हेलो हेलो, जल्दी जल्दी से आ जाओ दोस्तों। ये हमारा वीडियो नंबर 2 बन रहा है। यस यारो, ये हमारा वीडियो नंबर 2 बन रहा है सम का। हमने पिछले कुछ वीडियो में म्यूचुअल फंड सॉल्व किया था और म्यूचुअल फंड सम सॉल्व करने के बाद हमारी सिट्टी बिट्टी गुल हो गई थी। अब एक फ्रेश डे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दूसरे टाइप के क्वेश्चंस, फ्यूचर ऑप्शंस के। न्यू सिलेबस में आपको चैप्टर 1 चैप्टर 2 में दिखेगा और ओल्ड सिलेबस में आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 15 पे। तो ये सम्स थोड़े इंपॉर्टेंट है। तो हमको आज क्या करना है इस वीडियो के अंदर, कौन से सम्स करना वो भी डिसाइड करके आया हूं कि दादा आपको दिमाग में प्रेशर ना जाए। ये चैप्टर 10 क्वेश्चन करना है अपने को, इसके बाद हमको करना है 11 क्वेश्चन करना है। 11 क्वेश्चन के बाद हमको करना है 12 क्वेश्चन करना है, 13 क्वेश्चन करना है। बस इतने ही क्वेश्चन करने हैं, समझा कितना? ये 4-5 क्वेश्चन ही करेंगे और 4-5 क्वेश्चन ये भी कर लेंगे, 9th भी कर लेंगे। सारे ऑप्शंस वाले क्वेश्चन अभी करने वाले अपन। कितने करने वाले? सिर्फ सारे ऑप्शंस वाले अपन क्वेश्चंस करने वाले। बट गाइस, ऑप्शंस के सम करने से पहले ऑप्शंस क्या हो वो समझ लेते हैं। हालांकि रेगुलर लेक्चर में बताया ऑप्शंस क्या है, बट फिर से एक बार याद दिला देता हूं और किस तरीके से पोजीशन बनाकर कैसे पैसे कमा सकते हो। ठीक है, हमारा यहाँ पे मकसद पैसे कमाना नहीं है, यहाँ पे हमारा मकसद क्या है? बस सम को सॉल्व करना। समझ में आया मैंने क्या बोला? ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता, अगर बेसिक्स आ गया तो आराम से आप फोड़ दोगे इसको, कोई दिक्कत। हमने रेगुलर लेक्चर में ऑप्शंस क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अग्रीड? बस ये हमने ये जो मैंने सॉल्व किया हुआ, ये आपको पीडीएफ शायद मिल गया होगा। ये वही सारी चीजें हैं जो हम लोग ने कल सॉल्व किया था, याद आ रहा है? यस, सॉल्व किया हुआ है। बट खैर, आ जाओ, लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑप्शंस। ए बाबा बाबा, ये का लाइट काला पड़ गया है पीछे। यस, तो सबसे पहला टॉपिक अभी अपन डिस्कस कर रहे हैं ऑप्शंस। तो भैया जी मैं क्या बोल रहा हूं, ऑप्शंस क्या बहुत डिफिकल्ट है? ऑप्शंस, चलो ऑप्शंस क्या बहुत डिफिकल्ट है क्या? यस, डिफिकल्ट तो नहीं है बट बहुत इजी है। बट मैं ऑप्शंस के साथ फ्यूचर भी पढ़ा दूं क्या? दोनों साथ में पढ़ लेते ना, क्या आपको थ्योरेटिकल पूरा नॉलेज मिल जाए। ये थ्योरेटिकल है बेटा, प्रैक्टिकल लाइफ इंप्लीकेशन बहुत ज्यादा अलग होता है। प्रैक्टिकल में हम लोग ऑप्शंस में प्रीमियम को लेकर खेलते हैं और फ्यूचर्स में चेंज इन प्राइस को लेकर खेलते हैं। सर नहीं समझा क्या बोल रहे हो? मैं समझाता हूं विद बेसिक्स। गाइस, डेरिवेटिव्स क्या होता है सर? डेरिवेटिव्स का मतलब होता है सर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अपना प्राइस, अपना रेट, अपना वजूद, अपना वैल्यू अपने अंडरलाइन से डिराइव करता है। सर कहने का मतलब है डिपॉजिटरी रिसीट्स, वो अपना वैल्यू कहां से डिराइव करता है? शेयर्स जो बाहर के कंट्री में पड़े हैं। मैंने एडीआर जीडीआर पढ़ाया होगा आपको। एडीआर का मतलब होता है सर अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। क्या बोला सर? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स। सर ये क्या है सर? एडीआर जीडीआर क्या होता है सर? अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट्स आर दोज रिसीट्स, अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट्स जो ऐसी रिसीट्स है जो इंडियन कंपनी जब पैसे बाहर से रेज करना चाहे तो इशू करती है, बट खुद इशू नहीं करती है, इनडायरेक्टली होता है। आपका स्टूडेंट के पास रखवाते हो, फिर वहां पे डिपॉजिटरी वहां पे इशू करता है। तो मेरी सीधी बात ये, एडीआर का वैल्यू डिराइव कैसे होगा? जैसे कि इंफोसिस एडीआर, इसका अंडरलाइंग इंफोसिस का शेयर्स है। अगर इंफोसिस का शेयर्स बढ़ेगा तो एडीआर बढ़ेगा अमेरिका में इंफोसिस का। बोलो हाँ, ये दो चीज समझता है? वेरी गुड। अरे हाँ ना, बहुत बढ़िया, प्लीज ध्यान देना। बोलो सर। बिल्कुल लिस्टेड होगा सर, क्योंकि अगर एडीआर अगर लिस्ट नहीं होगा तो वहां के लोग निकलेंगे कैसे? एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा। अच्छा, सिंस पूछा तो मैं बोल देता हूं, हर एडीआर को लिस्ट करना जरूरी नहीं है। कुछ एडीआर ओटीसी भी होता है, ओवर द काउंटर या ओवर द काउंटर ट्रेड होता है। ओटीसी का मतलब ये होता है कि भैया आपको ट्रेड नहीं करेंगे, आपको लिस्ट नहीं करेंगे, आपको हम ट्रेड करवाएंगे पेपर टू पेपर। सर समझाता हूं, पहले के जमाने में होता यह था कि लिस्ट नहीं कराओगे तो भी आप किसी को पकड़ो जो आपके शेयर्स को बिकवा दे या बाय सेल करवा दे। ऐसे ट्रेड को बोलते हैं ओवर द ट्रेड काउंटर, ओटीसी बोलते हैं उसको। ओटीसी में होता है कि लिस्ट नहीं होगा पर ट्रेड होता रहेगा, बट कौन से रेट पे? जो ब्रोकर बोलेगा वो रेट पे। समझ रहे हैं? तो ऐसे भी है वहां पर जो ओटीसी होता है, बट ओटीसी वहां के छोटे मोटे कंट्रीज का, हमारा सब लिस्टेड है।
वेदांता का है, आईसीआईसीआई का है, फिर आई थिंक इंफोसिस का है, आई थिंक नहीं इंफोसिस का है, तो वहां पे लिस्टेड है। अच्छा, क्या एडिशनल डिस्क्लोजर्स करने पड़ते हैं? हाँ बिल्कुल, वहां के रूल भी फॉलो करने पड़ते हैं। कोई दिक्कत है? चलो अब मैं डेरिवेटिव का मतलब सिखा रहा हूं। डेरिवेटिव का मतलब है ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो अपना रेट अपने अंडरलाइन से डिराइव करेगा। कोई दिक्कत? तो वैसे ही बेटा दो टाइप के डेरिवेटिव्स होते हैं। एक बेटा जी होता है फ्यूचर्स ऑप्शंस। सर ये दो ही है क्या? नहीं बेटा, रियल लाइफ में और भी है। मेरे सीएफए के प्रिपरेशन के दौरान मैंने बहुत सारे पढ़े, फॉरवर्ड्स पढ़े, कॉलर पढ़ा, फॉरवर्ड्स पढ़ा, कॉलर पढ़ा, स्वैप्स पढ़ा, ये भी है। ये सारी चीजें हैं, ये सारे बहुत सारे डेरिवेटिव्स है। बट सीएस एग्जीक्यूटिव में प्रैक्टिकली है नहीं हमारे पास, हमको थियोरेटिकल है। तो थियोरेटिकल जो भी वो हमको पढ़ना पड़ेगा, थियोरेटिकल के बेसिस पे ही पढ़ना पड़ेगा। बोलो हाँ। सो अल्टीमेटली हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करनी है, ना कि प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। बट जब हम लोग सीएफए, मैं जब सीएफए की पढ़ाई कर रहा था तो उसके अंदर हर चीज प्रैक्टिकल मिली, स्वैप्स, कॉलर्स, ये सब थी हमारे को। अब सीधी बात मेरे पास, ऑप्शंस और फ्यूचर्स को मैं बहुत बेसिक से समझाऊंगा फिर से। सर फिर से क्यों बोल रहे हो? सिंस ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी तो उन लोगों को जिनको बिल्कुल आइडिया ही नहीं ऑप्शंस क्या होता है उनके लिए भी, तो ये हमारा थर्ड रिवीजन है। थर्ड, तीसरी बार बता रहा हूं मैं। सर तीन बार क्यों बता रहे हो? बेटा मैंने बोला कोई चीज अगर दिमाग में ठोकनी तो बार बार बताना पड़ता है। अब इसके बाद भी बोल रहे हो तो भैया फिर तो मेरा संजीवनी का आएगा वीडियो तो देख लेना नया वाला। जोक सब बात, चलो जरा ध्यान देना। सर अब आपका जोक बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं अंदर से डीमोटिवेट हो गया हूं। कोई बात नहीं बेटा, चलो आपको नेगेटिवली मोटिवेट करना मेरा काम है। चलो बहुत खुद से नेगेटिव हो गया, अब कोई बात नहीं, आप लोग हो जाओगे पॉजिटिव। ध्यान देना, मैं आगे बोलूंगा। सर मेरे को एक क्वेश्चन है, मतलब पूछो सर। सर मैं क्या बोल रहा हूं कि हमेशा जब हम लोग ये करते हैं ना डेरिवेटिव्स, हम प्रैक्टिकल लाइफ में डेरिवेटिव्स क्यों ही करते हैं? देखो आज मैं डेरिवेटिव्स करता हूं पैसे कमाने के लिए, बट ओल्ड टाइम से डेरिवेटिव्स आया है रिस्क को क्या करने के लिए? हेज करने के लिए, या रिस्क को कवर करने के लिए, या रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। देखो रिस्क कोई भी धंधे में अवॉइड कर सकते हो क्या? आंसर इज नो, बट वी कैन मिनिमाइज द रिस्क। अवॉइड तो कतई नहीं कर सकते हो। हाँ इंश्योरेंस लेके तो भी आप अवॉइड कर लोगे, इंश्योरेंस से ही होगा कवर, हर बिजनेस इंश्योरेंस से कवर नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग क्या करके रखते हैं? हेज या डेरिवेटिव्स लेकर रखते हैं, सो दैट हम लोग लॉसेस को क्या कर पाए? कंट्रोल कर पाए। कोई दिक्कत? मैं एक एग्जांपल देता हूं। पहले के जमाने में डेरिवेटिव सिर्फ और सिर्फ बोलो काय के लिए यूज करते थे? जस्ट टू कवर द रिस्क, यार मिनिमाइज द लॉसेस, बराबर है। एग्जांपल मैं अपने डैडी का एग्जांपल देता हूं, जो मैंने पहले भी लेक्चर में दिया होगा। मेरे पापा गोल्डस्मिथ हुआ करते थे। अब उनके पास अपने स्टॉक में 60,000 रुपीज के हिसाब से बना हुआ गोल्ड पड़ा हुआ। कितने हजार का? 60,000 रुपीज के बना हुआ गोल्ड पड़ा हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ यारो, अगर देखो भैया इसको ना लखवा लग गया बेटा, कर रहा है हेलो, वहां पर अगर मेरे पापा के पास 60,000 रुपीज के हिसाब से गोल्ड पड़ा हुआ है, समझो मेरी बात। अब क्या हुआ? मार्केट रेट भी चल रहा था 62,000 रुपीज, तो मेरे पापा तो बड़े खुशी खुशी गोल्ड को सेल करेंगे रिटेल मार्केट में। क्यों? 62 रुपए का गोल्ड है, 60,000 का मेकिंग है, तो 2,000 मतलब 62,000 में बेचेंगे, 2,000 का मुनाफा हो जाएगा। बट गाइस आपको पता होगा गोल्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो फ्लक्चुएटिंग भी है। ऐसा नहीं है कि भाई बहुत स्टेबल है, फ्लक्चुएटिंग है। हाँ लॉन्ग टर्म में खूबसूरत रिटर्न कमा के देता है। इट्स वन ऑफ द गुड मेटल विद स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मेटल है, मतलब ऐसा मेटल आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। जब आप बड़े हो जाओगे और जब आप शादी करोगे, बहुत फैसिनेशन होता है गर्ल्स को कि हमको डायमंड रिंग मिले, और मतलब ऐसा लोगों का सपना होता है कि हमको डायमंड रिंग ही चाहिए। कितने लोगों का सपना है? हाथ खड़े करो, डायमंड रिंग ही चाहिए। ओनली 1 2 3, ओनली 3 डायमंड, 3 जो नहीं है, बाकी लोगों को डायमंड रिंग नहीं चाहिए। सर फिर कौन सा रिंग चाहिए? 4। क्या प्रियांशी झूठी चाहिए तो बोलना। वेरी गुड, इधर भी बोलते हैं तो है। बट गाइस यू नो द रियल ट्रूथ, आज मुरली बोलता नहीं मिलेगा। बट गाइस ध्यान देना, अब सुनना, तो गिफ्ट नहीं, शादी की बातें हो रही है यहाँ पे। सीरियस हो तो शादी की बात, सीरियस सीरियस प्लीज बी सीरियस। अब गाइस ये डायमंड है ना आजकल, एक तो कॉमन की बात नहीं है, डायमंड को अलग तरीके से ना एडवर्टाइज किया गया है, और एडवर्टीजमेंट इस तरीके से किया गया कि अगर डायमंड दिया तो लव करते हो वरना नहीं करते हो। पहली बात तो ये,
सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, लेट मी टेल यू ट्रूथ, कैसे ना डायमंड सेंड के हिसाब से होता है और रीसेल वैल्यू उसकी गिर जाती है। सो सिंपल बात, इफ यू आर गेटिंग लाइक आपकी शादी हो रही है, मैं मानता हूं बहुत चकाचौंध दिखता है, बट इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव गोल्ड रिंग। आप उसमें स्टडेड डायमंड लगा लो, ठीक है, वो कर सकते हो, बट नेवर एवर ट्राई टू टेक इंस्ट्रूमेंट जिसका वैल्यू कम हो रहा है। हम तो कॉमर्स वाले भैया, तो सर इसमें क्या कॉमर्स है, तो लो एक ही बात तो लेंगे, क्या बार बार तो नहीं लेते, बढ़ेगा डायमंड। आई अंडरस्टैंड, बट गाइस ये चीज बिल्कुल भी आपको समझ के रखनी पड़ेगी। एक स्टेबल एसेट ऐड करो, शादी करो इसका ये मतलब नहीं कुछ भी फिजूल खर्च करोगे। शादी एक सेरेमनी है, बट उसके अंदर भी आपको ऐसे एसेट्स ऐड करने चाहिए जिससे आपका ग्रोथ हो लाइफ में। जैसे कि बेटा क्रिकेटर्स है, जैसे कि क्रिकेटर लोग को गाड़ी बीड़ी मिलती है, गाड़ी बीड़ी भी मिलती है, समझ में आया कि नहीं? तो सीधी बात, नो बकवास, दे गेट प्रीशियस थिंग्स, बट आजकल लैब ग्रोन डायमंड्स भी आता है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश क्या है। मैं आपका ब्रेन वॉश नहीं कर रहा हूं, आपको जो चाहिए आप वो ऑर्डर करो या आपको जो चाहिए, बट बहुत सिंपल तरीके से ये बोल रहा हूं कि फ्यूचर में जिसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी वो लेकर मतलब ही क्या है। बट मैंने बोला गोल्ड की वैल्यू हमने स्टेबल रहेगी। स्टेबल मतलब कुछ नहीं तो बढ़ेगी। मतलब मेरी दादी के जमाने में 100 रुपए किलो का गोल्ड मिलता था, 100 रुपए किलो, ऐसा 3-4 किलो लेके रखते, और आज बोलते मेरे को ऐसा डीड मिलता है एक, जहां पे लिखा होता मेरे 400 किलो सोना मेरा पोते के नाम का है। मैं बोला दो 400 किलो गोल्ड मेरे को दो, मैं इसका बिजनेस करेगा। अल्टीमेट कहानी, व्हाट आई वांट टू कंक्लूड, एक अच्छा बेस मेटल है गोल्ड, कोई दिक्कत, हमेशा अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड हमेशा ऐड करके रखना, सो दैट अच्छी स्टेबिलिटी मिले। सर गोल्ड ही लो क्या? नहीं, जितने भी हमारे साउथ के फ्रेंड्स हैं इनके पास शादी में 2 चीज होती है, एक गोल्ड, दूसरा होता है फूल, बराबर ना? गोल्ड और फूल। बेटा साउथ इंडियंस टेंड टू बाय मोर गोल्ड्स। अब मेरी एक फ्रेंड है अश्विनी शेट्टी, हाँ उसके बाद ऐसा बप्पी लहरी की तरह पूरा गोल्ड ही गोल्ड का रिंग है। So they tend to add more gold in their portfolio. They have the habit of adding gold. तो गोल्ड ऐड करने का, बट हर चीज परसेंटेज, उसको बोलते हैं एसेट एलोकेशन करने का हमेशा। लेट्स कम बैक टू एसेट एलोकेशन से भी कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं। तो आज जैसे कि मैंने बोला गोल्ड भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या रहता है, उसका रेट फिक्स नहीं होता। तो मेरे पापा के पास स्टॉक में पड़ा 60,000 का गोल्ड, कितने हजार का? 60,000 का, और रेट क्या चल रहा है आजकल? 62,000, 62,000। तो मेरे पापा हमेशा ट्राई क्या करेंगे, बेच देंगे माल। बट गाइस व्हाट इफ यहां से तुरंत एक बैड न्यूज आता है, और बैड न्यूज की वजह से जोर से गोल्ड का रेट हो जाता है 52,000 रुपीज। लॉस हुआ ना, गोल्ड का रेट तो लॉस गिर गया। इट विल ऑल्सो कम बैक, कभी बोल नहीं सकता, बट आएगा। बट मैं ये बोल रहा हूं मेरे पापा धंधा बंद करके बैठ जाएगा। बिजनेस शुड ऑलवेज, इट्स अ गोइंग कंसर्न, राइट? बिजनेस करते रहना पड़ेगा। बट क्या मेरे पापा लॉस में अपना गोल्ड बेच दे? नहीं, वो अपना माल बाहर निकालेंगे नहीं। हमने कितने बार देखा है, धनतेरस के पहले अगर गोल्ड का रेट गिर जाता है बहुत जोर से, बोलते हैं स्टॉक आउट ऑफ स्टॉक है। छोटे ज्वेलर्स ऐसे ही करते हैं, बड़े ज्वेलर्स से करते नहीं है। बड़े ज्वेलर्स हेज करके रखते हैं। हेज विच क्या बोल रहे हो, मैं समझाता हूं कैसे। ये बड़े बड़े तनीष, जोया लुकास, सुना आपने, पीएनजी, ये सब बड़े बड़े ब्रांड सोने के रेट गिरने पे भी माल बेचते हैं अपना, क्योंकि इनका ब्रांड वही है ना, माल बेचना इनका मेन काम है। माल बिकेगा तो वापस रिपीट कस्टमर आएंगे। छोटे ज्वेलर्स को फर्क नहीं पड़ता, छोटे ज्वेलर्स का ऑलरेडी टाई अप होता है। ये फैमिली में हम डील करते हैं, वो फैमिली उनके पास ही आती है, तो उनको टेंशन नहीं है, वो कल दे देंगे, रेट बढ़ जाएगा तो बेच देंगे माल। अब मेरी बात समझना, अगर गोल्ड का रेट जोर से गिर गया है तो मेरे पापा इसको हेज कर सकते थे, इसको, इस लॉस को रोक सकते थे, कम कर सकते थे। कैसे? एक इंस्ट्रूमेंट को बाय करके, दैट इज डेरिवेटिव्स। सर अब हमारे सिलेबस में 2 ही टाइप के डेरिवेटिव्स हैं। मैं बहुत धीरे जा रहा हूं और सिंस एकदम अच्छे से स्टेप वाइज सब बताऊंगा। तो मैं बोला 2 टाइप के डेरिवेटिव्स हमको पढ़ने हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ डेरिवेटिव्स है फ्यूचर्स। क्या बोला? मैं बहुत सारी ऐसी चीजें बताऊंगा, बिकॉज मैं प्रैक्टिकली रोज इसमें काम करता हूं, तो प्लीज ध्यान से मेरी बात सुनना। जो लोग भी ये एग्जामिनेशन के पहले देख रहे हो, तो गाइस आप फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा देखना, 2x में देखना मेरे को, क्योंकि कुछ चीजें शायद आपके लिए रेलेवेंट नहीं होगी, बट मेरे सामने रेगुलर बच्चे बैठे जिनको मुझे हर चीज बताना पड़ेगा। तो मैंने बोला 2 टाइप के तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट है। कौन सा? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। गाइस फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को समझने से पहले मैं आपको 2 पोजीशंस
उसके बारे में बताना चाहूंगा। मार्केट में दो पोजीशंस बनाते हैं हम लोग, दो टाइप से पैसे बनाते हैं, एक होता है लॉन्ग पोजीशन, दूसरा होता है शॉर्ट पोजीशन। आप मार्केट में पोजीशन दो टाइप से बनाते हो। मैंने कौन सा बोला? लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन। कोई दिक्कत नहीं, आराम से बंद रखो, मैंने बोला ना लॉन्ग पोजीशन एंड शॉर्ट पोजीशन, दो पोजीशन बनता है, बराबर है सर। लॉन्ग पोजीशन का मतलब क्या होता है? लॉन्ग मतलब जितना मार्केट में रेट बढ़ेगा उतना आपका फायदा। एग्जांपल, 100 रुपए का कोई प्रोडक्ट लिया आपने, वो कल 150 रुपया हो गया, तो आप लॉन्ग करो। मतलब सर अगर आपको लगता है यहां से स्टॉक का दाम बढ़ेगा, कोई प्रोडक्ट का दाम बढ़ेगा, 100 में खरीदो, ऊपर 150 में बेचो, 50 का मुनाफा। सर क्या गिरते हुए बाजार में भी हम पैसे बना सकते हैं? यस, गिरते हुए बाजार में भी हम पैसे बना सकते हैं। कैसे? शॉर्ट करके, इसको तुम प्रैक्टिकल बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग करके। शॉर्ट सेलिंग का मतलब होता है अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा लगता है कि यहां से मार्केट गिरने वाला है, मतलब आपका व्यू बुलिश है कि बेरिश है? बेरिश। अगर आपका व्यू बेरिश है, बेरिश मतलब आपको लगता है यहां से मार्केट गिरने वाला है, तो आप क्या करो, 100 में बेच दो और नीचे 50 में स्क्वायर ऑफ कर दो, तो आपका 50 का मुनाफा। इसका मतलब है बढ़ते हुए मार्केट में पैसे कमा सकते हैं और घटते हुए मार्केट में भी पैसे कमा सकते हैं। इट जस्ट आपका व्यू सही होना चाहिए। और वो व्यूज के लिए कुछ लोग टेक्निकल, कुछ लोग न्यूज, अपने अपने हिसाब से लोग इंडिकेटर्स यूज करते हैं और अपना व्यू बनाते हैं। कोई दिक्कत है बेटा जी? अब समझना मेरी बात। सर मैंने दो वर्ड यूज किए, लॉन्ग, शॉर्ट, बुलिश, बेरिश। सर बुलिश का मतलब क्या होता है? बुलिश का मतलब होता है सर यहां से आप तेजी में हो। बुल समझता है? बुल जानवर है, जानवर। यस, बुल एक जानवर है, बेर भी एक जानवर है। सर बुल मतलब सर वो अपने सींग से मार्केट को ऊपर लेके जाता है और बेर ऐसा मार के मार्केट में नीचे गिराता है। तो हमेशा देखोगे बुल्स वर्सेस बेर होता है, बुल्स वर्सेस बेर। यस, बुल्स वर्सेस बेर। तो भैया बुल्स माने जो मार्केट को ऊपर लेकर के जाना चाहता है और बेर्स माने जो मार्केट को नीचे लेकर जाना चाहता है। बोलो कोई दिक्कत है? अच्छा, अगर आप बुलिश हो, बुलिश, तो मतलब आप मार्केट को कहां देखना चाहते हो? ऊपर। जैसे मैं बोल रहा हूं मैं इंडिया को लेकर बहुत बुलिश हूं, इसका मतलब इंडिया का मार्केट बढ़ेगा। हर्षद मेहता बुलिश था कि बेरिश था? बुलिश। वो मार्केट को ऊपर लेके जाता था और जो भी उसके ऑपोजिट गैंग के थे, मंदोड़िया, मतलब जो लोग नीचे गिराते थे, ब्लैक कोबरा बोलते थे उसको। यस, तो ब्लैक कोबरा बोलते थे। तो ये सारे लोग मार्केट को गिरा के पैसे कमाते थे। जो आज के बहुत बड़े एक कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, उनका टैगलाइन है डिस्काउंट, डेली डिस्काउंट्स। उनकी कंपनी का नाम है डेली डिस्काउंट। बहुत बड़ी कंपनी है, डेली डिस्काउंट उनकी कंपनी का टैगलाइन है। उन कंपनी के जो प्रोमोटर है ना, वो भी मंदोड़िया गैंग के थे, ठीक है। उनका नाम शुरू होता है आरके, ठीक है, उनका नाम इनिशियल है आरके, ठीक है। मंदोड़िया, वो भी एक टाइम में मंदोड़िया थे। एक बहुत ही बड़े इन्वेस्टर, जिनको भी हम लोग बिग बुल बोला करते थे, जिनके रिसेंटली उनके देहांत हो गया, और वेरी गुड इन्वेस्टर जिन्होंने अच्छे अच्छे कंपनी के स्टॉक्स परचेस किए, वो भी मंदोड़िया गैंग के थे। ये उनका इनिशियल आरजे होता है, आरजे, ठीक है। तो आप लोग स्मार्ट हो तो आपको पता रहेगा, ये लोग पहले मंदोड़िया गैंग के थे। और हर्षद मेहता थे बुल मार्केट, मैंने तेजी वाला मार्केट था उनका। अब बेटा जी ऑब्वियस सी बात है, अगर मार्केट में इंडिया में लॉन्ग टर्म पैसा बनाना है तो बेटा जी आपको लंबे समय में बुलिश रहना ही पड़ेगा, और भारत जैसे देश में बुलिश ही रहना बेटर है। बट सर ट्रेडर्स लोग या कमोडिटी सेलर लोग, सर या बिजनेसमैन लोग, they have to do some of the other thing just to hedge the risk. For example, we can buy derivatives of currency as well as of stocks. करेंसी मतलब, अरे बहुत लोग अपना डॉलर INR का उन लोग क्या करते हैं, उसको भी हेज करते हैं, सो दैट जो उनका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होगा उसमें भी उन लोगों को लॉस कम से कम हो। चलो खैर, मैं थोड़ा और इन डेप्थ बात करूं तो मैंने को आई थिंक अभी समझ में आपको आता रहेगा, बुलिश का मतलब समझता आता रहेगा, और आपको बेरिश का मतलब समझता आता रहेगा। बोलो हाँ, बुलिश का मतलब समझता आता रहेगा और बेरिश का मतलब समझता आता रहेगा। बुलिश बेरिश के बाद मैंने दो वर्ड बोला, लॉन्ग एंड शॉर्ट। लॉन्ग में पैसे कब कमाओगे? जब ऊपर जाएगा, और शॉर्ट में कब कमाओगे? जब नीचे गिरेगा। इतना बेसिक समझ लो, हमारे को कोई भी प्रैक्टिकली ऐसा कुछ हाई फंडू कुछ नहीं आने वाला, हमारा बात बेसिक्स है। बेसिक मतलब तुमको बेसिक आ गया, तुम्हारा काम एकदम सेट है, लाइफ सेट हो जाएगी तुम्हारी। कोई दिक्कत है अभी तक? बुलिश बेरिश लॉन्ग शॉर्ट, बुलिश बेरिश लॉन्ग शॉर्ट, कोई दिक्कत? फ्यूचर्स ऑप्शंस, इतना समझ में आ गया? फ्यूचर्स ऑप्शंस, ये दो चीजें समझ में आ गया? सर नहीं वो मतलब समझा नहीं, मैं समझाता हूं। थ्योरेटिकल अगर बात करूं, फ्यूचर्स का मतलब होता है कि ड्यू डेट के दिन आप बंदे के पास जाके सेटलमेंट करोगे। ड्यू डेट के दिन फ्यूचर्स में क्या होता है, आप बंदे के पास जाकर सेटलमेंट करोगे ही करोगे 100%।
सर अगर आपने फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बनाया है मतलब यू हैव राइट टू बाय, कोई दिक्कत? एंड अगर मैं फ्यूचर्स की बात करूं, अगर आप उस पर शॉर्ट हो, आपके पास राइट टू सेल एट व्हाट रेट? रेट विच इज बीन डिटरमाइंड बाय द पार्टीज। ये मैंने थेरोटिकल मतलब बताया, मैं पहले थेरोटिकली समझाऊंगा आपको, उसके बाद मैं थोड़ा प्रैक्टिकली इंसाइट दूंगा आपको, जो तुम्हारे एग्जाम में 0% आने वाला है। बट एग्जाम सेंट्रिक वो फास्ट फॉरवर्ड में देखना, ये नॉलेज के लिए है। एग्जाम के बाद आप लोग इसको आराम से बैठ के देख सकते हो, जो मैं बोल रहा हूं उसको वेरीफाई भी कर सकते हो। मैंने कहा लॉन्ग मतलब सर आप ले रहे हो राइट टू बाय, और शॉर्ट मतलब क्या होता है? राइट टू सेल। इसके ऊपर एक भी परसेंट और मैं बात करूं राइट टू सेल राइट टू बाय के ऊपर, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, और एक एग्जांपल है कि डेरिवेटिव्स कैसे रिस्क को बचाता है। मैंने कुछ दिन पहले एक एग्जांपल दिया था, कांदे का एग्जांपल। बेटा जी ये मैं हूं और मेरे परम मित्र है, उनकी शादी हो रही है, मेरे दो मित्रों की शादी हो रही है अगले साल 2024 में, एकदम शुरू होते ही लोग शादी कर रहे हैं, ठीक है। अब दोनों लोगों ने मुझे क्या बोला, मुझसे क्या मांगा मालूम है? मुझे कांदा मांगा। इन दोनों ने मुझसे क्या बोला? कांदा मांगा, और इनका आगे पीछे इनकी शादी है, तो बहुत दिक्कतें आ रही है। तो इन्होंने क्या बोला, भाई अब मेरे शादी में ना तुम मुझे कांदा देना, ठीक है। क्या मांगा इन्होंने? सिंस इनकी शादी बहुत नियर बाय शादी है, बहुत नियर बाय, जब तक ये वीडियो देखोगे शायद न्यू ईयर आ गया होगा और एक की शहनाई बज गई होगी, ठीक है। ये पहले ही क्वार्टर में, जो लास्ट क्वार्टर है Q4 में इनकी शादी हो जाएगी, ठीक है। एक दोनों की Q4, सबसे पहले AM की होगी फिर ST की होगी, ठीक है। अब ध्यान देना, ये सब लास्ट Q4 में सब होने वाला, जो भी होने वाला है। अब ध्यान देना, गैस करना बंद करो, ठीक है। अब बेटा जी इन्होंने मुझसे क्या मांगा है? कांदा मांगा। आज जिस वक्त वीडियो बना रहा हूं चल रहा है November 6, कोई दिक्कत है? ज्यादा महीने बचा नहीं, इन लोग अपने प्रिपरेशन पे लगे हुए, इन लोग लगे हुए मतलब कि लगे हुए दो तरीके से, प्रिपरेशन से भी और लगे हुए भी है। चलो खैर, अब ये नवंबर 6 को इन्होंने मुझे बोला कि भैया कांदा देना पड़ेगा। मैंने कांदा ना दे दूंगा क्या तुम लोग, क्या कांदे की तो बात है ना। बोला जब मैं इनसे बात कर रहा था, कांदे का रेट चलता 50 रुपया प्रति केजी, कोई दिक्कत? बट जैसे कि तुमने मुझे बोला 50 रुपए हो गया, मैं तो मुझे लगा कांदा 10 रुपया ही रहेगा, जो लास्ट मैंने बाइंग की थी। और सड़ा हुआ कांदा था ऐसा लो ग्रेड कांदे का, क्या होता है बेटा? एक होता है राजशाही कांदा, जो सेलर के एकदम नजदीक होता है, ऐसा बैठा रहता है वो, उसके ऊपर टोकरियां रहती है, और वो होता है एकदम कोपचे में ऐसा बैठा हुआ, मरेला काला काला दाग लगे रहता है, वो अलग से टोकरी, उसका अलग से जाति बना के रखा हुआ है, कोई उसको देख नहीं रहा है, मुझे से गरीब लोग देखता है उसको। मैं बोलता हूँ वही लेके उधर से मैं निकालता है कि अच्छा सब 10 रुपए का रहेगा, मम्मी से 15 रुपया चार्ज करता हूँ मैं, बरोबर ना? मेरा सर्विस चार्जेस है, वो लाता हूँ सड़ेला आइटम और चार्ज करता हूँ 15, डिलीवरी चार्जेस जेप्टो वाले की तरह। आप ध्यान देना मेरी बात। तो वो साइड वाला है ना, वो पैसा कांदा मैंने बाय किया था, मेरे वही पैसा उतना ही मेरे पास है अभी, 10 रुपया ये वो भी गया, छोड़ो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमने जैसे मुझे बोला 50 रुपया रेट चल रहा, तो मैं डर गया, काय को? अबे जब से मैंने बाइक का कांदा वहां से 40 रुपया बढ़ गया, तो इन लोग का तो भैया शादी को टाइम है अभी। तो मैं बोला यार ये तो मुसीबत आ गई, तो मैं चला गया बबलू के पास, बराबर है ना, बबलू के पास चला गया। बबलू भाई वो कांदे का डीलर है, कौन है वो? कौन है कांदे का डीलर है? आंचल है, ध्यान दो। हाँ बबलू कौन है बेटा? कांदे का डीलर है। मेरा बबलू क्या लगता है कांदे का रेट किधर जाएगा? शानू को पता है कांदे का रेट किधर जाएगा, क्यों? एक्सपर्ट। वो तो भाई बोल नहीं सकते यार, मार्केट का बहुत ऊपर नीचे मालूम नहीं पड़ता, कभी बारिश आ रहा है, कभी बारिश नहीं आ रहा है, कभी बहुत आ रहा है, कभी बिल्कुल नहीं आ रहा है, कभी कटिंग नहीं हो रहा है, कभी ये नहीं हो रहा है। मतलब कितना का बोलना भाई, तो भाई बोल नहीं सकते। बट मैं एज अ ट्रेडर मुझे लग रहा है भाई कांदे का दाम शायद बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि बारिश बहुत कम आई है। चलो बारिश करवा भी दिया तो ठीक सही है, अगर फसल खराब हो जाती है तो कांदे को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है तब तक तो भैया रेट बहुत छू जाएगा ऊपर, और एकदम सही टाइम था जब इनकी शादी भी हो रही, रेट मुझे लगता है बढ़ जाएगा। तो मैं बबलू बोला, बबलू एक काम करेगा क्या, एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं। क्या कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हैं? वो मैं बोलता हूं ना, मैं बोला भाई बबलू देख, आज से कुछ महीने बाद, जनवरी और मार्च के महीने की बात है, तो जनवरी और मार्च के महीने में मेरे दोस्तों की शादी है,
तो मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि मेरे को तू कांदा 70 रुपीज पे दे। मैंने क्या किया, मैं लॉन्ग तक ही शॉर्ट था, लॉन्ग। क्यों, मुझे लग रहा है ऐसे मार्केट का रेट बढ़ेगा, और मैंने क्या लिया, लॉन्ग किया है, मैंने फ्यूचर्स बाय किया है, मैंने लॉन्ग किया, मैं फ्यूचर जिसे फॉरवर्ड बोलते हैं, बट खैर अभी फ्यूचर समझो। ये मैंने क्या किया, लॉन्ग किया, और 70 रुपए मैंने क्या किया, राइट टू बाय किया। एट व्हाट, तो ये मैंने कौन सा पोजीशन में, लॉन्ग। बबलू बोला, बबलू क्या सोचा, एड़ा ये अभी तो मार्केट में गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करेगा ना, तुरंत ये 50 का आलू कांदा 5 रुपया हो जाएगा। मैं क्या करता हूं, 70 रुपए में इसको बेचने का प्लान कर देता हूं। 70 में बेचूंगा, कभी बेचूंगा, 3 महीने बाद। तो बबलू क्या किया, शॉर्ट किया, और मैं क्या किया, लॉन्ग किया। उसने बेचने का प्लान किया, मैं खरीदने का। बट अभी तुम मेरे हिसाब से सोचना, मैं कौन है, अभी लॉन्ग किया, मैं बुलिश है कि बेरिश है, बुलिश। अब बेटा जब घड़ी आई, जनवरी का महीना आया, तो भैया जी तब कांदे का रेट चल रहा था 190 रुपया। अब मेरा सवाल है, क्या बबलू के लग गए, बोला बबलू के सब जाम हो जाएंगे, ठीक है बेटा मेरे को एक बात बताओ, ठीक है, कभी बोलेगा नहीं यार बीच पे, बोला बबलू के कान में जाम हो जाएंगे, थैंक्स। तो बेटा यहाँ पे बबलू के वाट लग गई, ये सबसे बेटर था। क्यों बबलू के वाट क्यों लग गई, आई हैव ए राइट टू बाय, I have a right to buy at what rate? 70. So Bablu will have right to sell. They have to sell at what rate? That means यहाँ पर मुझे मुनाफा कितने का हो गया सर, 70 minus 190, how much? 120 का मेरे को मुनाफा हो गया। कैसे मुनाफा, क्योंकि 190 का माल मुझे कितने मिलेगा, 70 रुपया ओनली। इसको बोलते हैं लॉन्ग होना, कोई दिक्कत। ये जो मैं लॉन्ग होना सीखा है, इसको थेरोटिकल लॉन्ग बोलते हैं, मतलब बुक में ऐसा लिखा हुआ है। प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग इतना वेट नहीं करते, प्रैक्टिकल हम लोग उससे ट्रेड करते हैं। जैसे ही अब मैंने 50 रुपया कॉन्ट्रैक्ट, समझो मैंने 70 में कॉन्ट्रैक्ट परचेस किया, जब ये 70 का वैल्यू करके 191, उसके बीच में बेच दूंगा मैं कॉन्ट्रैक्ट, बाकी कांदा। अच्छा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है मालूम है, बबलू मुझे 120, बबलू मुझे कांदा नहीं बेचता है, बबलू मुझे 120 हाथ पे दे देता है और बोलता है भाई ले ले 120, बाकी का पैसा तू भर और क्या कर, कांदा खरीद ले मार्केट से। समझ में मैंने क्या बोला। सो साहब इसको बोलते हैं फ्यूचर्स, जहां पे मैं लॉन्ग किया और मैंने क्या राइट टू बाय किया। ऐसे शॉर्ट भी हो सकता है, जो बबलू की तरफ से वो शॉर्ट किया, बट यहाँ पे देखो बबलू का जो इंट्यूशन था वो गलत निकला, समझा। बबलू का बोलो क्या हो गया, कांदे जाम हो गए, समझ में आया कि नहीं, क्योंकि उसका इंट्यूशन गलत निकला। बेटा यहां से बाहर निकल सकता है क्या कॉन्ट्रैक्ट से, नहीं, बट रियल लाइफ में हम कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकल भी सकते हैं, कोई दिक्कत है। मुझे बताओ सबसे ज्यादा रिस्क में कौन था, दोनों रिस्क में थे बेटा, कोई भी तरफ पोजीशन जाता ऊपर नीचे दोनों के लग जाते, इसीलिए फ्यूचर्स आर रिस्की, फ्यूचर्स आर रिस्की बेटा। बेटा किधर भी जाता दोनों में से किसी ना किसी का एक कांदा टाइट हो जाता। क्यों सर, क्योंकि सर अगर बहुत ऊपर गया बबलू के लग गए और बहुत नीचे गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा। आई यू गेटिंग माई पॉइंट, आई यू गेटिंग माई पॉइंट, बोला आया ना। सो अल्टीमेटली व्हाट आई वांट टू से, फ्यूचर्स के अंदर हर चीज आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। नाउ लेट्स टेक अ डाउट, यस सर राहुल भाई बोलो। तो मुझे उसको क्या, अभी थोड़ी कांदा लेना ही है मेरे को, पहले झगड़ा कर दोनों के साथ, तुम्हें को नहीं देना है, पार्टी करेगा मैं, कांदा लेना जरूरी नहीं बेटा, बोलो सर। प्रैक्टिकल में हम मार्केट में ट्रेड कर देंगे। अगर समझ बबलू की बैंड बज रही है, बोल कब, जब मार्केट में 70 रुपए से ऊपर जाता रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट सेल कर देगा। हाँ कर सकते हो, प्रैक्टिकल में कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली में जाते तो थ्योरेटिकल समझते फिर तुम्हारे प्रैक्टिकल सारे डाउट अंत में लेते। क्यों अंत में लेते मालूम है, कि कुछ लोग एग्जाम सेंटर के पागल लोग मुझे गाली देंगे, तो तुम लोगों को जो भी डाउट आता है कि ऐसा क्यों किया, आप मुझे तो वो लिख के रखो और एंड में हम लोग लेंगे। तो जो लोग भी ऑनलाइन मेरे को देख रहे हो रिकॉर्डेड, तो वो साइड में लिख के रखो, ये मैं कुछ भी मिटाऊंगा नहीं, ये आपको एज इट इज दे दूंगा। बोलो और कोई टेंशन है, थ्योरेटिकल समझ में आ गया। बट मैं बोला क्या दोनों के लिए रिस्क है,
बस दोनों की बैंड बच सकती है, किसी भी तरीके से बैंड बच सकती है, बोलो हाँ क्यों? किसी भी बाजू अगर पोजीशन गया तो बैंड बजने के पूरे पूरे आसार है, किसी भी बाजू पोजीशन गया तो बैंड बजने के पूरे पूरे आसार है, बोलो यस और नो? 110% किसी भी तरीके की पोजीशन बनाया तो बेटा रिस्क को कम करने के लिए वी हैव वन मोर इंस्ट्रूमेंट एंड उसका नाम है ऑप्शंस। मेरे रिस्क को कम करने के लिए वी हैव वन मोर इंस्ट्रूमेंट, बोलो क्या बोलते हैं इसको? ऑप्शंस में आप कभी भी प्रोडक्ट का पूरा रेट भरते नहीं हो। अगर आपका व्यू बन गया बुलिश या बेरिश, आप उसके हिसाब से एक कॉन्ट्रैक्ट परचेस कर लो, या तो कॉल का या तो पुट का। क्या बोला सर? ऑप्शंस में अगर आपका पोजीशन आपने सोच लिया क्या बनाना है, सर अगर आप लॉन्ग पोजीशन बना रहे हो तो आप कॉल खरीद लो, बराबर है, और अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाना चाहते हो तो पुट खरीद लो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? सर कॉल खरीदने का मतलब क्या है? राइट टू बाय, एंड पुट का मतलब क्या था? राइट टू सेल। ये सब बुक में लिखा हुआ है। बट अगर आपने जो पोजीशन बनाया उसके हिसाब से रिएक्शन नहीं आया तो यू कैन लास्ट ऑन द ड्यू डेट, बट फ्यूचर में क्या करना पड़ेगा? सेटलमेंट करना ही पड़ेगा। सो गिव मी सम एग्जांपल। आ जाओ, मैं ऑप्शन के एग्जांपल देता हूं, मैं ऑप्शन के एग्जांपल देता हूं, आप लोग हो कि नहीं हो? रहना मेरे साथ। एग्जांपल फॉर ऑप्शन, फॉर एग्जांपल 200 रुपए के स्ट्राइक प्राइस, मतलब कॉन्ट्रैक्ट हमने एंटर किया 200 रुपए में, कोई दिक्कत? हमने 200 रुपए भरना है क्या? नहीं सर, मेरे को क्या करना है, मुझे ना यहां से लग रहा है यहां से ये स्टॉक का दाम बढ़ेगा, कॉल लो कि पुट? कॉल ले लो। क्या ले लो? कॉल ले लिया मैंने। क्या ले लिया बेटा? कॉल। कॉल लेने के लिए मतलब ये स्टॉक को बढ़ते हुए देखने के लिए और बढ़ते हुए देखते वक्त मुझे उसका प्रॉफिट एंजॉय करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कॉल लेना। मैंने कॉल लिया बेटा, कॉल का प्राइस था 5 रुपया, इसका मतलब ये राइड को एंजॉय करने के लिए 5 रुपया टिकट फीस है इसकी। कितने रुपया? तो 200 रुपया क्या है इसका स्ट्राइक प्राइस, और 5 रुपए क्या है इसका? 5 रुपए राइड प्राइस नहीं पाएगा, इसको बोलते हैं जो ऑप्शन का प्रीमियम ही है। 5 रुपीज इज कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, प्रीमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रीमियम। अब ड्यू डेट में क्या हुआ भाई? ड्यू डेट में ये स्टॉक 200 रुपए का स्टॉक था, 500 रुपया हो गया। मतलब तेरा अंदाजा सही निकला। बोलो क्या करेगा? ऑप्शन को एक्सरसाइज करेगा, लैप्स करेगा? अबे एक्सरसाइज ही कर। क्यों एक्सरसाइज करेगा भाई? मुनाफा हो रहा है। कितने का मुनाफा सर? 500 माइनस 200 कितना होता है? 300 ना। 300 कमाने के लिए कितना रुपए डाल के बैठे हो? 5 कॉस्ट प्राइस है तो 295 तुम्हारा नेट प्रॉफिट है। अरे एंजॉय योर लाइफ यार, बराबर है सर। आप यहाँ पे प्रीमियम का डिफरेंस कमा लेते हो। ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकल में कैसा होता है एंड में बताऊंगा, पहले समझ लो सारे। सर 200 रुपए का शेयर है, आपको लगता है मार्केट का रेट बढ़ेगा तो क्या ले लोगे? कॉल आपने लिया 5 रुपए का। क्या लिया सर? कितना क्या लिया आपने? 5 रुपए का। कितना रुपए लिया सर? 5 रुपए लिया। और भैया 200 रुपए का स्टॉक ड्यू डेट के दिन भैया हो गया 250 रुपया। क्या करोगे? एक्सरसाइज करो। क्यों करोगे एक्सरसाइज? अरे तुम्हारे हिसाब से जो हुआ ना, जो भी हुआ, कितना रुपए कमाया? 50। कमाने के लिए कितना डाल के रखा था? 5। तो मिनिमम नेट प्रॉफिट 45, 45। कोई दिक्कत? सुअर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, 200 रुपए का स्ट्राइक प्राइस है, कॉल का रेट 5 रुपए है। कितना रुपया? 5। अब ड्यू डेट के दिन भैया स्टॉक हो गया भैया एकदम पटक के नीचे गिर गया, 150 रुपया हो गया। क्या करूं? कितना प्रॉफिट है? लॉस? हाउ मच लॉस? 55 ना। गलत जवाब। आपका लॉस होगा सिर्फ 5 रुपया। सर पागल हो गए हो क्या आप? कैसे? सर मैंने बोला इसको मैं लैप्स कर दूंगा, छोड़ दूंगा, मैं जाऊंगा नहीं एक्सरसाइज करने। पूछो क्यों? क्योंकि जैसा मैंने सोचा था वैसा हुआ नहीं, तो मैं तुरंत बोलो क्या कर दूंगा इसको? लैप्स। बोलो क्या कर दूंगा? तुरंत लैप्स। कोई दिक्कत है? इसका मतलब है ऑप्शन में आपका लॉस लिमिटेड है। लिमिटेड टू व्हाट? लिमिटेड टू प्रीमियम प्राइस। लिमिटेड टू व्हाट? लिमिटेड टू प्रीमियम प्राइस। अग्रीड? ऑनलाइन जल्दी बता दो यस और नो। समझ रहे आपको जो भी मैं जा रहा हूं? मैं स्ट्रक्चर तरीके से जा रहा हूं कि आपको टॉपिक समझ में आ जाओ, क्वेश्चन फटाफट से आपको समझ में आ जाए। कोई दिक्कत? मैं और भी एग्जांपल लेता हूं। सर 200 रुपए का है, आपका जो व्यू है तेजी का है, क्या लोगे? कॉल या पुट? बहुत बढ़िया। कॉल का रेट चल रहा है 5 रुपया, प्रीमियम बोलते हैं इसको। अब यह स्टॉक बढ़ा तो बढ़ा, बट बढ़ा सिर्फ 200 रुपए से 1 रुपया बढ़ा।
क्या करोगे? अपने आप को सवाल पूछो, क्या दो ऑप्शन है, या तो एक्सरसाइज करोगे या तो लैप्स करेंगे। रुको रुको, चिल 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 बैक, चिल 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 चिल। अगर लैप्स किया तो मेरा प्रीमियम नया आता, तो मतलब लॉस कितना होगा? 5 रुपए का लॉस, कोई दिक्कत। बट यहाँ पे एक्सेस करो, कितने का लॉस होगा? सर कैसे? 1 रुपए का प्रॉफिट माइनस 5 रुपए इन्वेस्ट, तो 4 रुपए का लॉस। तो 4 का लॉस है, 5 का लॉस लगा? 4 ना। तो गधे की तरह डिसीजन मत लेना, चेक करना कौन का गधे की तरह कौन डिसीजन लिया। ये कैसा डिसीजन लेते हो रे, कैसा तुम लोग ट्रेडर बनेगा। ध्यान दो इधर, आगे बोलो क्या। हाँ बताया था, वही तो बताने के बाद ऐसा बोलोगे तो कैसे चलेगा, मेरा बेइज्जती है और कुछ नहीं है। चलो बोलू मैं। सर 200 का रेट चल रहा है, तुमको लगता है यहाँ पे स्टॉक की बैंड बजेगी? मतलब मेरा व्यू तो बेरिश है, क्या लू? पुट ले लो सर। क्या ले लो? क्या ले लो? क्या ले लो? पुट का रेट चल रहा है 4 रुपया। ये 4 रुपये क्या बोलते हैं? प्रीमियम, एकदम बराबर। क्या बोलते हैं इसको? प्रीमियम। कोई डाउट है अभी तक? नहीं, प्रीमियम बराबर है। आप ध्यान देना, प्रीमियम है, आप ध्यान देना। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रीमियम में प्रीमियम चल रहा है इसका 4 रुपया। स्टॉक का भैया पिटाई हुआ, ये पिटाई 100 रुपया बंद हुआ एक्सपायरी में। क्या करोगे? एक्सरसाइज की लैप्स। क्यों? गिरने में फायदा होगा। गिरने में कितना फायदा हुआ? ए नेट नहीं बोल, पहले ग्रॉस बोल। सर 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ये लगाया 4 रुपया, तो 96 का प्रॉफिट। मजा आया कि नहीं? चलो नेक्स्ट ऑप्शन। सर 200 रुपए का रेट है, तुमको लग रहा है यहां से स्टॉक की ये पिटाई। क्या बोला? ये पिटाई, पूरा मुंह टूटेगा भैया, जोर से गिरेगा और मुंह टूटेगा। मतलब बचेगा ही नहीं, इतना गंदा मुंह टूट सकता है। ठीक है, एकदम मुंह के बल गिरेगा। बट ये प्रीमियम मैंने पुट लिया, 4 रुपए का ही लिया। बट भैया जिस दिन ड्यू डेट में हुआ ना, उस दिन भैया ये स्टॉक ना बढ़ गया, 250 रुपया हो गया। क्या करूं? क्या लॉस लेना? 50-54 का लॉस लेना है? नहीं भाई, लैप्स कर दे और लॉस कितने का ले ले? 4 रुपए का लॉस कर, एंजॉय योर लाइफ कर। कोई दिक्कत? वापस से करूं? नहीं तेजु भाई क्या नया बोल रहा है, बोबा शाना बन गया क्या? 200 रुपए का है, बेरिश है बेरिश। क्या लू? तो पुट लिया, कितने का? 4। तो लगा स्टॉक गिरेगा, तो गिरा ना, सिर्फ 1 रुपए से गिरा, तो 199 चालू हो गया। 199 हुआ रेट। क्यों गिरा? तो अगर तूने लैप्स किया तो 4 रुपए के सत्यानाश हो गए। अगर एक्सरसाइज किया तो 1 रुपए का प्रॉफिट, 4 रुपए का नुकसान, 3 रुपए का लॉस। 3 रुपए लॉस बेटर है, कोई दिक्कत है? सुअर। अब ध्यान देना, एक मस्त चीज सिखा रहा हूं। सर ये क्या है सर? अब एलोडियर पढ़ा था ना, वो है एलोडियर पढ़ा था, भूल गए क्या एलोडियर पढ़ा था? रुको, क्या ब्रेक में जाते हैं ना हम लोग तो दिमाग को ब्रेक लग जाता है। अरे आज सुबह क्या खाना खाया वो याद नहीं रहता है, प्रोविजन से याद रहेगा। चलो बस खोपड़ी लोग ध्यान दो, इधर खा खा कर रहे बुड्ढे के वाफिक। ध्यान दो, बोलू मैं, ध्यान देना। स्टॉक चला 200 रुपए का, आपका व्यू बेरिश है, कॉल की पुट ले ले। पुट का प्रीमियम चल रहा है 4 रुपया। भैया स्टॉक गिरा भी, मजा आ गया, बट सर गिरा तो 196 में हुआ, क्या करूं? वेरी इनडिफरेंट। क्यों? कुछ भी करो तो सेम ही लॉस आया, प्रॉफिट आएगा। वेरी इनडिफरेंट। समझ में आया क्यों इनडिफरेंट? अरे लैप्स किया तो भी 4 का नुकसान, एक्सरसाइज किया तो 4 का प्रॉफिट, और ये कमाने के लिए 4 का लॉस किया तो 0। क्या करोगे? हाँ, इंडिफरेंट कैसे करोगे? चीख चीख के इंडिफरेंट चिल्लाना मत। हमेशा व्हेन यू आर कंफ्यूज ट्राई टू सॉल्व इट। समझा मैं क्या बोला? व्हेनेवर यू आर कंफ्यूज यू विल डू व्हाट? यू विल सॉल्व इट। कि इंडिफरेंट रहना है कि नहीं। इंडिफरेंट कब रहते मालूम है? जब प्रॉफिट लॉस से फर्क नहीं पड़ता, 0-0 आएगा दोनों का आंसर, या 4-4 रुपए लॉस आएगा। समझ में मैंने क्या बोला? बोलो यस और नो, पक्की पक्की बात है। हमेशा याद रखना, हमेशा सॉल्व करके चेक करना कि क्या करोगे एक्सरसाइज की लैब, और उसमें जो बेटर अच्छा लगा वो करोगे। सर आपने बहुत बकवास कर लिया, क्यों नहीं? क्वेश्चन बताओ भी, कब से बड़बड़ 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 कर रहे हो, अब बताओ। चलो मैं चाहता हूं, नहीं चलो और थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा, सॉरी।
आपकी उतनी बुद्धि बनी नहीं अब तक जिससे आप चीजें पकड़ लो। अभी मैं ऊपर जा रहा हूं, जाओ क्या एक बार। ये बहुत सारे एग्जाम्पल बताए मैंने। अब मैं वापस यहां पर आया। मैं बोला ऑप्शन में अगर आपको पैसे कमाने, आपको आपका लॉन्ग पोजीशन है, तो आप क्या ले लो? कॉल ले लो, कॉल ले लो। और बेरिश है, you're a buyer, you're option buyer. If you're buying an option, maybe somebody is selling option. अगर तुम ऑप्शन बाय करो उसका मतलब कोई तो बोलो क्या कर रहा है? ऑप्शन सेलिंग कर रहा है। बोलो क्या कर रहा है? ऑप्शन सेलिंग कर रहा है। अग्रीड? कोई तो माल बेच रहा है, बराबर ना? मैं बोल रहा हूं अगर आज लॉन्ग पोजीशन बनाना है, अगर लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो भैया जी मैं दो तरीके से पोजीशन बना सकता हूं, या तो कॉल खरीद कर या पुट को बेचकर। पुट को बेचने का मतलब समझो मेरी बात, मतलब जब भी मैं ऑप्शंस परचेज करता हूं, क्या करता हूं, और मैं लॉन्ग हूं, इसका मतलब जब जब मार्केट ऊपर जाएगा मेरा कॉल की वैल्यू बढ़ेगी। कोई दिक्कत? प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग प्रीमियम में ट्रेड करते हैं, मैंने रियल ट्रेड करके बताया था। अरे बोला हाँ, अच्छा अगर अगर आज सुनना मेरी बात, अगर आज नीचे गिरता है, मार्केट नीचे गिरेगा तो मेरा कॉल का वैल्यू भी नीचे गिरेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं लॉन्ग हूं मतलब मुझे लग रहा है मार्केट बोलो क्या होगा, बढ़ेगा, तो मेरे को कॉल लेना चाहिए, तो कॉल का वैल्यू बढ़ेगा। अरे अगर मार्केट बढ़ रहा है, कॉल का वैल्यू बढ़ रहा है, तो कुछ तो वैल्यू गिरेगा ना, पुट की वैल्यू गिर जाती है। तो अगर तू पुट को शॉर्ट किया, सेल किया तो भी पैसे बनेंगे। समझा क्या बोला? इसका मतलब है अगर आज तेरे को पैसे कमाने, मार्केट बढ़ने पे कॉल खरीद, तो कॉल की वैल्यू बढ़ेगी तो प्रॉफिट होगा। प्रैक्टिकल में प्रीमियम का रेट बढ़ता रहता है। और या तो पुट को शॉर्ट कर। पुट को शॉर्ट करने का मतलब क्या हुआ? बेचना। शॉर्ट मतलब जितना गिरेगा उतना फायदा। तो मैं बोला मार्केट बढ़ेगा तो कॉल का वैल्यू बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा तो पुट का वैल्यू घटेगा, पुट का जितना वैल्यू घटेगा उतना प्रॉफिट हो सकता है ना। कैसे? शॉर्ट कर। समझा? आई थिंक समझ में आ गया है। वाइस तो इधर भी ऐसे ही होगा। या अगर तेरे को अगर शॉर्ट करने का है तो घटने का फायदा होगा, घटने का फायदा होगा। तो अगर शॉर्ट करने का है, अगर तुझे क्या करने का है, शॉर्ट करने का है, तो पुट ले ले। जितना मार्केट गिरेगा पुट की वैल्यू उतनी बढ़ेगी। अगर पुट की वैल्यू बढ़ेगी तो कॉल की वैल्यू घटेगी ना। तो मार्केट गिरने वाला है तो पुट खरीद ले या तो कॉल बेच दे। तो जितना मार्केट गिरेगा उतना पुट का कॉल का वैल्यू गिरता रहेगा, थोड़ा प्रॉफिट होता रहेगा। नीचे स्क्वायर ऑफ कर लेना। अरे शॉर्ट का मतलब क्या है? ऊपर बेचने का, नीचे स्क्वायर ऑफ करने का। ऊपर बेचने का, नीचे खरीद लेने का। 100 में बेचा, नीचे 50 में स्क्वायर ऑफ किया, 50 का प्रॉफिट। 100 में बेचा, नीचे 10 रुपए हो गया, तूने खरीद लिया 90 रुपीज। समझा नहीं सर? शॉर्ट का मतलब समझा नहीं। शॉर्ट मतलब समझ, अगर आज तेरे को लगता है कोई भी स्टॉक गिरने वाला, फर्स्ट करो रिलायंस, तो तेरे ब्रोकर को फोन लगाता, ब्रोकर भैया आपने ये स्टॉक बेच दो। तेरे डीमैट में स्टॉक नहीं भी रहा तो भी चलेगा। क्या वजह करो? अरे हाँ, बस तेरे जेब में होना चाहिए मार्जिन, पैसा। तो लोग तेरे को पूछेंगे तू है कैसा, ध्यान देना। तो भैया जी तेरे को क्या करना है, अपने ब्रोकर भैया को फोन लगाना। ब्रोकर भैया हमको क्या करना है, हम लोग को बेचने का। क्या बेचने का भैया? हमको रिलायंस के शेयर बेचने का। तो सर क्या ब्रोकर के पास शेयर रहेंगे? नहीं रहेंगे तो उधार लेके बेचेगा। अब जैसे ही शेयर बेचा तो भैया ब्रोकर के जेब में पैसे आ गए। क्या आ गए? समझो 100 शेयर बेचा, 2000 गुना 100 हमने बेच दिया, कितना पैसा आएगा? 2000 का शेयर है, 100 शेयर बेचा, कितना आया? वेरी गुड बेटा, अगर कैलकुलेटर चलाना पड़ा तो वेरी गुड। 2 लाख शेयर अपन ने बेच दिए। 2 लाख के शेयर है, जेब में कितने पैसे पड़े? मेरे जेब में नहीं पड़े, ब्रोकर के जेब में आ गए 2 लाख। अब सब सेट चल रहा है। मैं जैसे सोचा वैसे ही हुआ, और रिलायंस क्या गिरा, 2000 का शेयर सीधा 1500 हो गया। मैं तुरंत बोल रहा ब्रोकर भाग के जा शेयर ले ले। जब भाग के जाएगा शेयर लेने के लिए, कितने का मार्केट में? 1500 का। जैसे ही 1500 का वो लेगा, उसके जेब में 500 रुपया प्रति शेयर बच गया ना, वो 500 रुपए का मेरा प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट पूरा मिलता है क्या? नहीं, ब्रोकरेज कट करने के बाद, एसटीटी कट करने के बाद मुझे मिल जाएगा। ब्रोकरेज वो कमाएगा, एसटीटी सरकार कमाएगी। अब जो भी ब्रोकरेज चार्ज करेगा उस पर जीएसटी अलग से लगता है। क्या बात कर रहे हो? हाँ बेटा, तो बेटा ट्रेडर की लगी पड़ी होती, बट खैर हम सकते हैं, हम छोड़ने वाले, हम कुछ भी नहीं करने वाले। अब ध्यान देना, आगे बोलू, ध्यान है कि नहीं है? अब मैंने बोला अगर कोई कॉल बेच रहा है तो कोई पुट अगर कोई कॉल खरीद रहा है, कोई कॉल बेचता भी रहा होगा। सर नहीं समझा? ये देखो, अब मैं ऐसा एग्जांपल वो तुम लोग दीवारें बन जाओगे, मेरा नहीं, सम का, वो एग्जाम का, ठीक है।
दीदी एग्जाम्पल क्या, ध्यान दे, बोलो, रेडी। छोटी बहन किधर है? छोटी बहन गई क्या? अयो छोटी बहन को अभी यूट्यूब में देखना पड़ेगा। मस्त है ना, अभी सेशन मिस किया, जानबूझ के किया ऐसा, इट वॉज प्री प्लान। चलो ध्यान देना, ऐसे ही करूंगा। मैंने कल से बोला तुम लोग को, मैं तुम्हारी उल्टी गिनती चालू हो गई है। बोलो, मैं हर बार ब्रेक के बाद अच्छा टॉपिक पढ़ूंगा रोज, रिजर्व है वो, सो दैट ऑल द जंक्स कैन बी एलिमिनेटेड। चलो बोलो 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 बोलो, तुम सतर्क को सावधान रहो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तुम लोग दीवारें बन जाओगे एकदम तैयार। एग्जाम में क्या बोला मालूम है? एग्जाम में लिखा है कि मिस्टर, ध्यान देना, मिस्टर नहीं लेते, मिस्टर में मजा नहीं आएगा, मिसेस। हाँ मुझे खुश हो गया भाई, ऐड करते हो भाई, बोला मिसेस भिड़े, मतलब किसकी बात? तो मजा आएगा तू। हाँ भैया, मिसेस भिड़े मतलब मैं बापी भाभी की बात कर रहा हूं। सुनना, हटाओ मत, एक भले इंसान को बिगाड़ो मत, ध्यान से बस बातें नहीं करो, अब ध्यान देना। मिसेस भिड़े ये मुरली वाला चलेगा नहीं, ये उधर लड़की लोग बोल रहे। मिसेस भिड़े बॉट, सुनना मेरी बात, मिसेस भिड़े बॉट 200 रुपीज का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन @5 रुपीज। कोई दिक्कत? 100 दिक्कत नहीं है कुछ, बराबर ना? मिसेस भिड़े बॉट 200 रुपीज का कॉल ऑप्शन @5 फ्रॉम चंपक। ये बालक को माफ कर देना भगवान, ये बालक एग्जाम्पल में खो गया है। तो चंपक फ्रॉम चंपक चाचा, कोई दिक्कत? सर चंपक चाचा को क्या बोलेंगे? चलो हे भगवान, चंपक चाचा को बोलेंगे ऑप्शन सेलर। क्या सेलर? बहुत बार अनुष्का खुशी मत बनाओ, यहाँ पे ध्यान दो। चंपक चाचा को बोलेंगे ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर। क्या बोलेंगे? ऑप्शन सेलर या ऑप्शन राइटर। अगर ये बायर है तो कोई बेचता रहेगा। ऑप्शन राइटर, ऑप्शन राइटर, ऑप्शन राइटर, ऑप्शन राइटर। कोई दिक्कत? आप ध्यान देना। ऑन एक्सपायरी, on expiry, stock was trading at 260 rupees. Calculate profit/loss of option writer. ये है क्वेश्चन। चलो बताओ, आंसर बताओ। ऑप्शन सेलर कौन है भाई? कैसे निकाला 55? मुरली बोला चंपक को लॉस ही नहीं होगा, पहले ट्रांजैक्शन में लॉस हो गया, लगता गलत ट्रेड ले लिया। मैं बोला ऑप्शन राइटर यानी कि प्रॉफिट की लॉस। चंपक चाचा को लॉस हो गया। दुनिया भर को ज्ञान देते रहते हैं, ये मत करो, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये तो लॉस हो गया भाई। बोलो लॉस की प्रॉफिट ऑनलाइन क्या बोलता है?
लॉस, हाउ मच लॉस तुम लोग बोल रहे हो? 55। लेट मी राइट हियर, जो मेरा बच्चा लोग बोलता है मैं लिख के रखता है इधर, उनको बोलता है लॉस हुआ है 55 रुपए का लॉस। मेरा ऑप्शन राइट है, चंपक के हिसाब से बोल रहा हूं, कोई दिक्कत? 65 बोल रहे हो, मैं को नहीं पता। 60, मेरे बच्चों ने बोला 60 से होगा लॉस। रेडी? अब चलो हम लोग डिस्कस करते हैं कैसे ढूंढना होता है। एग्जाम में आएगा ऐसा भी, किसका प्रॉफिट लॉस ढूंढने बोलेंगे ढूंढने के लिए? जितना भी क्वेश्चन किया ना, ये सब क्वेश्चन तुम ऑप्शन सेल करे कि बाय कर रहे थे, चाहे पुट या कॉल आप खरीद रहे थे। पहली बार मुझे बोला कि ऑप्शन राइटर का बता, तो ध्यान देने वाली बात है, ध्यान देना। चंपक जी ने सीसी माने चंपक चाचा, चंपक चाचा ने सेल किया है। क्या सेल किया है? अबे कॉल ना भाई, कॉल बेचा है। किसको? भगवान देख रहा है, एग्जाम में मेहनत तो करनी है। शिव 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 शिव, मेरे कान पे खून निकल रहे हैं। अब ध्यान देना, ये आप माधवी बुढ़े कह लो या माधवी भाभी कह लो या माधवी बेटी कह लो, खैर टॉपिक से भटकते नहीं है। आप मेरे को एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, शिव शिव शिव, यहाँ पे बेटा सब्सिडी कंपनी की बातें हो रही है अब तो। मुझे एक बात बताओ, माधवी भाभी जी यहाँ पे बायर है कि सेलर है? बायर है। इसका मतलब है यहाँ पर माधवी जी ने बाय किया है और चाचा जी ने एक सम सही से गिराने दे दो, एक सम सही से गिरा। अरे मुझे बताओ ना, माधवी भाभी, एग्जाम्पल चेंज कर दूंगा, मुझे बताओ ये माधवी आंटी का जो उसका व्यू पुलिस की बैरिश है। मुझे बताओ माधवी पुलिस की बैरिश है माधवी का? अरे व्यू नहीं। अच्छा, अगर माधवी जी बुलिश है, गाइस मैं कैमरा घुमा के दिखाने वाला हूं, इधर लोगों के मुंह लाल हो गए। नाम चेंज करना पड़ेगा भाई। मुझे बस बताओ, ये जो चाचा जी पुलिस की बैरिश, बेटा यहाँ पे चाचा जी बैरिश है। पूछ क्यों चाचा जी बैरिश है? उसने कॉल बेचा, सेल किया। आई होप आपको समझा। चाचा जी माधवी फंसे तो नहीं हो ना आप लोग? आई होप आपको समझा पुलिस बैरिश क्या हो गया? वो चाचा जी सलाम है आपको, सलाम। ध्यान देना, आज तक हम लोग बाय कर रहा था, ये तो सुने ना, हसान बोल लिया। अब ध्यान दे, देख कॉल बाय करने वाला बंदा वाला होता है, इसको लग रहा है मार्केट बढ़ेगा, तो जो बेच है वो बैरिश होगा। इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, इधर देख, मैं लिखवाया था, बस 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 इधर आओ, इधर देख। जो बाय किया वो बुलिश है, जो सेल किया वो बैरिश है। हाँ हाँ, उल्टा भी होगा। अरे बेटा यहाँ पे सोचो तो, अगर कॉल बेचा इसका मतलब है चाचा जी एक्सपेक्टिंग इंडेक्स या स्टॉक बहुत गिरेगा, जितना गिरेगा कॉल का वैल्यू गिरेगा और उसको मुनाफा होगा। माधवी को लगता है तो स्टॉक का दाम बढ़ेगा, कॉल तो बाय किया। अब ध्यान देना प्लीज, मैंने आपको सिखाया किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, सेलर की बायर? ऑलवेज बायर। अच्छा मुझे मतलब बायर की वजह प्रॉफिट है कि लॉस है? 200 रुपए का था ना, एक्सपायरी में इतना हुआ, इसका मतलब 60 रुपए का प्रॉफिट हुआ।
₹60 कमाने के लिए कितना कमाया? 5 रुपीज इन्वेस्टमेंट था, नेट प्रॉफिट कितना? बट सर ये मेरे को पूछा है क्या एग्जाम में, मेरे को राइटर के हिसाब से पूछा, मतलब किसका लॉस प्रॉफिट? चंपक चाचा का, यानी कि सेलर का। सर कुछ दिमाग लगाने का नहीं, जैसा मैंने सीखा वैसे हिसाब लगाने का। ये हिसाब लगाया, इसका प्रॉफिट तो इसका ये लॉस हो जाएगा, इसका नेट लॉस होगा। बट तुमने मुझे कितना आंसर बोला? 60, बट आंसर कितना आया? 55। सर 55 कैसे आया बताओ? 55 कैसे आया बताओ? ध्यान देना, 55 कैसे आया ध्यान देना। बेटा चंपक जी ने जैसे ऑप्शन सेल किया, चंपक जी के जेब में कितना आ गया? 5, बिकॉज माधवी ने उसको खरीदते हुए कितने रुपए दिए? 5 रुपए दिए, तो पॉजिटिव 5। कोई दिक्कत? उसने बेचा ना, तो माधवी ने पैसे भरे होंगे। अब ड्यू डेट में माधवी एक्सरसाइज करेगी, लैप्स करेगी? एक्सरसाइज करेगी, ठीक है, क्या करेगी? एक्सरसाइज करेगी। अब एक्सरसाइज करके कितना प्रॉफिट कमाएगी? 60 रुपया, जो कौन भरेगा? चंपक। माइनस 60 हो गया ना 55। अरे आई बात समझ? राइटर समझा? मैं को राइटर का एग्जांपल लू? सर आज तो धमाका हो गया, आज तो मैं बोला ऑब्वियस ही बात है। अब ध्यान देना, एसी बंद कर तू, वेरी गुड। माँ बाप को क्या करूंगा घर जाके? बड़ा मतलब ठंडी लग रही है, क्या लग रही है? बोलो यूट्यूब में यही सब बोलूंगा, एसी कैसे ठीक करना, ये सब क्या लग रही है बेटा? बोलो जल्दी बोलो। गर्मी, गर्मी वाले हाथ करो, गर्मी वाले कितने? गर्मी हाथ वाले 1 1 2, गर्मी वाले जीत गया बेटा, सॉरी। ध्यान देना, चलो रेडी, प्लीज ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनू बोल के मूड मत खराब करो भाई। टप्पू सोल्ड put option of 2000 rupees Reliance to बबीता जी, ठीक है। अब ध्यान देना, at 12 rupees on the due date, ध्यान है कि नहीं है? stock went up to 2500. Calculate profit and loss for option seller. सोच के बताओ किसका लॉस बोल रहे हो? बताओ। भूमिका भूमिका रहते थे बबीता जी, लॉस। आप लोग को ऑप्शन राइटर देख के बौखलाने कौन बोला है? यू थिंक एज पर बायर, हु इज बायर? बबीता। क्या बाय किया है? पुट बाय किया है। कितने वाला? 2000 का। क्या होगा? कितना का पुट बाय किया है? तुम लोग चिल्ला के बोल रहे प्रॉफिट कितना? 480 रुपीज बोल रहे हो, गलत जवाब है। मैंने तुम्हें क्या सिखाया? ऑप्शन बायर किया। तो ऑप्शन बायर कौन है? बबीता जी ऑप्शन बायर है। अगर ऑप्शन बायर है, सोचो ऑप्शन बायर ने, बबीता ने पुट बाय किया 2000 वाला, ड्यू डेट में गिरना चाहिए था, बट बढ़ गया ना भाई। तो बबीता जी क्या करेगी? लैप्स करेंगी ना यार, ऑप्शन है ना। तो बबीता का लॉस मैक्सिमम कितना हुआ? अगर बबीता का लॉस 12, ऑप्शन क्वेश्चन पूछा है एलर, माने पप्पू का प्रॉफिट होता है 12, 480 नहीं। ओ सर नहीं मेरे को समझा ही नहीं भाई, मेरे को समझा ही नहीं। ये देखो
ये टप्पू है। जब जब टप्पू की बात होगी किसकी बात होगी? बबीता जी। जी बोलो, रिस्पेक्ट दो, बड़ा वाला जी, ध्यान देना। अब ध्यान देना, अब मैं ही बोल रहा, अरे दांत पे पानी निकलेगा यहाँ पे। अब मैं बोल रहा हूं, टप्पू भाई ने क्या बेचा? पुट बेचा, 2000 वाला पुट एट द रेट ऑफ 12 रुपया। इसका मतलब है यहाँ पे बबीता जी मैरिज की बुलिश है, मैरिज, और टप्पू से उल्टा हो जाएगा। कोई दिक्कत? कैसा देख दबा दबा के हंस रहा है। अब ध्यान देना, मैंने सिखाया किसके हिसाब से? मैं बायर की तरफ सिखाया। अच्छा, 2000 रुपए का लिया हुआ एक्सरसाइज प्राइस कितना है? सॉरी, ड्यू डेट पे कितना हो रहा है? 2500। तो मुझे बता, बबीता जी क्या करेगी? इसको लैप्स करके लॉस कितने का लेगी? प्रीमियम 12 का। तो इसका लॉस, तो इसका क्या हो जाएगा? अरे सर, टप्पू का प्रॉफिट बहुत लिमिटेड है। हाँ, बट दे जितना लोग बेचेगा उतना प्रॉफिट उन लोग का है। समझा मैं क्या बोला? तो इसका प्रॉफिट है 12। कैसे है 12? अरे देखना, जब खरीदा तो 12 रुपया दिया था ना, वही 12 पड़ा है इसके पास। कोई दिक्कत है? सर आपने बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए, क्यों ना क्वेश्चंस करवा लो। अब अभी यहाँ पे आ जाओ। ये क्वेश्चन करेंगे, पहले खुद 5 मिनट लो, करना बंद करो और मुझे इसका आंसर दो। चलो, 5 मार्क क्वेश्चन है, 4 मार्क के समझे, 1 मार्क का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या वो पूछा है। चलिए, चलो पहले दिमाग लगाओ, 5 मिनट लगाओ, कोई जल्दबाजी नहीं अपने लाइफ में आपको। हर रोज ऐसे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस करेंगे तो हो जाएंगे। कोई जल्दबाजी नहीं है, सही से करना पड़ेगा। चलो, आया आंसर? जो सीखा है वही है, इतना टाइम से बकवास कर रहा वही है। ऑप्शन राइट का मतलब ऑप्शन सेलर। सोचो बाहर के हिसाब से ही और उल्टा कर देना उसको। आ गया? रुको, कितने लोग अभी तक कर रहे हो? करो करो, बहुत ही टाइम है हमारे पास, 8:30 तक है ना। बहुत ही टाइम है।
एलओडी के नोट्स कब तक बनेंगे एलओडी यार के आपके? उसमें एडिशन करवानी मेरे को, मुझे लिखवानी कुछ एक्स्ट्रा, तो नहीं हुई कंप्लीट तो मैं कैसे लिखवाऊंगा? कब तक? हाँ पार्ट 2 तक, पार्ट 2 भी लिख लेना आज फिर जो करवाया। पार्ट 3 पार्ट 4 के बाद लिखवाना है थोड़ा सा। कौन बता रहा है? रेडी? बताओ पहले का आंसर क्या है? मैं लिख के रखता हूं, मैं एक ही जन से ले रहा हूं आंसर। क्या है फर्स्ट का आंसर? प्रॉफिट बता। लॉस है कितने का? 10 बोल रहे हो। सेकंड प्रॉफिट, स्याड़ा का प्रॉफिट। ठीक है रुक जाओ। थर्ड कितना प्रॉफिट? कितने का लॉस है? 5 रुपए का। ठीक है देखते हैं। और इसमें क्या करना है? कितने का प्रॉफिट? क्या है? लॉस कितना? 14। बेटा 14 बोला मेरे को। भाई 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 अपना अपने हिसाब से अलग आया होगा, सबका अलग अलग आया होगा। पहली बात गौर फरमाना, यहाँ पे बोला लॉस एंड प्रॉफिट ही चाहिए, याद हमको नहीं बताना है, जो पूछा वही। ठीक है जी। अब मैं सॉल्व करता हूं। देखो एक क्वेश्चन एक ही टाइम पे, ठीक है? रेडी? ध्यान देना। मिस्टर एक्स राइट्स अ कॉल, माने सेल्स अ कॉल ऑप्शन टू परचेजर share at an exercise price of 60 rupees for a premium of 12. The share rises by 62 at the time of option expires. अभी लोगों को समझ में नहीं, तो मैं कैसे करने का क्वेश्चन? तो x कौन है? राइटर है। x राइटर, इसने किसी को बेचा होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एन एग्जाम्पल जे को बेचा होगा, मुझे तो पता नहीं किसको बेचा है। अच्छा कॉल ऑप्शन बेचा है, कॉल बेच दिया, इसका मतलब है मैंने आपको सिखाया जे के हिसाब से हमेशा। तो जे ने कॉल बाय किया, कितने वाला? 60 वाला। कितना भरा उसके सामने? प्रीमियम भरा इसको कितना? 12 रुपए का। कितना प्रीमियम भरा? सब लोग हो मेरे साथ? अच्छा अब जिस दिन एक्सपायरी हुआ दाम 62 रुपया हुआ, 62 रुपीज। बोलो जे के साथ जे क्या करेगा? लैब के एक्सरसाइज। और कितना प्रॉफिट कमाया, लॉस कमाएगा? सर 2 रुपए प्रॉफिट कमाएगा, और ये कमाने के लिए कितना डाल के बेटा? 12। तो भैया लॉस कितना हो गया? 10 का लॉस। बट मुझे तो पूछा है ऑप्शन राइटर का, तो भैया यहां पे हो जाएगा प्रॉफिट 10 रुपीज। तो पहला आंसर आपका गलत आ गया, इसका आएगा प्रॉफिट 10 रुपीज। कोई दिक्कत? यहां पे राइटर के हिसाब से पूछा था ना कि बायर के हिसाब से, सेलर। कोई दिक्कत? फर्स्ट का क्वेश्चन का आंसर समझ में आया? क्या किया? कोई ऐसा है जो समझ में नहीं आया मैंने क्या कर दिया? एनीबॉडी? तो ये ना, ये इसमें कौन आएगा? बायर के हिसाब से, ये सेलर के हिसाब से। बोलो कोई ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा? आपस में बातें उनको पूछो ना, बोलो मैं फिर से। कोई है जो समझ में नहीं आया? कोई है जो समझ में नहीं आया किसी को? हाथ खड़ा नहीं करोगे, डीम्ड अज्यूम्ड क्या आता है आप लोगों को? आ रहा है ना? ठीक है आगे क्या बोला गया? वाई बाइज अ पुट ऑप्शन, यानी कि इसका ये बैरिज की बुलिश है, ये बैरिज है, बाय की है, बाय पुट ऑप्शन। एक्सरसाइज आइंशी का एक्सरसाइज है, ये तो बहुत सिंपल है, ड्रॉ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रीमियम 8.5, कितना डाल के बैठा भैया? जोर से गिर गया शेयर 60 रुपए का, बल्ले बल्ले हो गया। तो 80 रुपए का स्टॉक नीचे गया, कितना भी चाहिए उसने पुट बाय किया था, 20 रुपए का प्रॉफिट है, बट कमाने के लिए 8.5 डाल के बैठा, कितना हो गया? 11.5। सही जवाब, ये सही है। तो राइटर का एकदम उल्टा कर देना। अब वापस राइटर आया, ध्यान से एकदम ध्यान से। एक्स राइट अ पुट ऑप्शन एट एन एक्सचेंज प्राइस ऑफ 80। सॉरी जेड ने क्या किया? राइट किया है, किसको मुझे पता नहीं, तो मैं जे लिख देता हूं फिर से। कोई दिक्कत तुम लोग को? भाई ने पुट ऑप्शन बेची है, क्या करिए? बेचिए। कितने रुपए की बेची है? 11 रुपए की बेची है। कितने वाली पुट बेची है? 80 रुपए वाली पुट बेची है। कितने वाली पुट बेची है? इसने पुट खरीदा होगा, किसने? जे ने।
मतलब जे का व्यू क्या है, बेरिश, तो नीचे गिरना चाहिए, सत्यानाश हो गया, 96 हो गया। तो मुझे बताओ जे क्या करेगा, ऑप्शन का एक्सेस लैप्स करेगा, लैप्स करेगा। तो यहां पे लॉस हो गया किसको, जे को, कितने का 11। तो ये कितना होगा, जेड का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 11। बोलो समझ में आया कि नहीं, बोलो। नहीं बेटा, क्वेश्चन में किसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया है, राइटर, राइटर, बायर इधर था, इधर वापस से राइटर। हम सोचेंगे उसके हिसाब से जो हमको आता है और आंसर लिखते हुए घुमा देंगे। फिर से करें, फिर से करते हैं ना, 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 कंफ्यूज ही हो रहे हो। मैं फोर्थ वाला फिर से करता हूं, वो भी राइटर के ऊपर ही, ध्यान देना। एक्स वाई ने क्या किया, ऑप्शन बेचा। कौन सा ऑप्शन बेचा, वापस पुट बेचा। इसने पुट बेचा, किसको बेचा, अरे मुझे थोड़ी मालूम है, हमारा तो क्वेश्चन इसके हिसाब सोचने का है, बट मेरे को तो आता है इसके हिसाब से, तो मैं फिर से ये लिख दिया। अब कितने का एक्सरसाइज प्राइस था, 70 का एक्सरसाइज प्राइस। प्रीमियम कितना, मतलब भाई ने 8 रुपए खर्चा कर लिया पहले से, इसको 8 रुपए पहले से पेमेंट कर दिया, कोई दिक्कत है, बोला है ना। कितना पेमेंट कर दिया इसको, 8 रुपया पेमेंट हो गया। कितना रुपया पेमेंट हो गया, 8 रुपया। कोई दिक्कत है, 8 रुपया पेमेंट हो गया, कोई दिक्कत है क्या, 70 रुपीज का बेटा जी ऑप्शन था। पुट, इसने पुट लिया हुआ है ना, इसने पुट लिया, इसने पुट बेचा है तो इसने पुट लिया होगा। अच्छा, अब क्या हुआ, एक्सरसाइज प्राइस के दिन बेच 70 का था, 48 हो गया, मतलब बल्ले बल्ले हो गया इसके। तो बोलो ऑप्शन एक्सरसाइज के लैप्स, भाई तो करेगा, हद से करेगा। कितना प्रॉफिट हुआ, 22 रुपए। कमाने के लिए आगे बढ़ा 8, कितने कमाया, 14 का प्रॉफिट हुआ। तो ये ऑब्वियस में इसके लिए क्या बन जाएगा, हमको पूछा एग्जाम में वही ना, लॉस ऑफ 14, ये सही जवाब है। सबको समझ में आ गया, अरे पक्का ऑनलाइन समझ में कि नहीं, इतना आधे घंटे की मेहनत इसी एक चीज को समझने के लिए। आप लोग सोनल आगे आ जाओगे, आप आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, इसको समझा नहीं, आगे आ जाओ। बायर से बायर लैप्स करेगा, ये मजा है। हाँ करेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे करना, ये लो एंजॉय, आंसर दिया हुआ है नीचे दिख रहा है। आगे आ जाओ, पहले तो 2 स्टूडेंट, हमको तो बाहर की तरफ से आता है ना। चलो फटाफट आगे आ जाओ, पीछे बैठते हो तुम लोग एकदम टेरेस में, बालकनी में मजे ले करते हो और फिर बह जाते हो। आगे आओ फटाफट से, मैं फिर से सॉल्व करूंगा, ध्यान देना, आपको 1 सेकंड में समझ में आ जाएगा। 3 डाउट है, थर्ड वाला डाउट है, मैं फिर से करेगा थर्ड वाला सॉल्व। ये जगह बना मैडम के लिए, तुझे से राइटर पैसा नहीं लगाता है, वो भी तो ट्रेड ले रहा है ना, एक उल्टा ट्रेड ले रहा है, बट दे तो रहे। तो जैसे कि अपन एक्स के लिए इधर वाई, इधर जेड, इधर एक्स वाई के लिए सोच रहे स्टूडेंट, तो बिल्कुल 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 सेट हो गया। आगे, अरे भाई बहुत इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी है, फटाफट से। ये थर्ड का बोल रहा है, वो थर्ड का समझाने का उसको, थर्ड वाला डाउट है उसको। फोर्थ वाला मैं किया ना, कितना गैप, मैं अच्छे पेपर में सॉल्व करेगा, पेपर में सॉल्व करूंगा। समझा नहीं इन लोग को, चलो थर्ड और फोर्थ समझा नहीं बच्चे लोग को। ये देखो थर्ड एंड फोर्थ पूरा साफ कर दिया, चलो एकदम प्यार से। अगर आप मेरे साथ लेक्चर में बने रहोगे, आपको लिए केक वॉक था ये, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन बापूजी जेठालाल जो किया ना, ये उसी के ऊपर था, सेम टू सेम क्वेश्चन था, ध्यान देना। इससे वाला पहले तुमको सिखाना पड़ेगा, तब मैं इधर आएगा। 22 रुपया कहां से आया, खुशी जी यहाँ पे ध्यान दो। खुशी तो इधर थी ना, अरे घर पे चली गई। नहीं दूसरी खुशी तो ईयरफोन लगा के रहती है वैसा,
चलो ठीक है, ध्यान देना, थर्ड वाला पढ़ता हूं, सब लोग ध्यान है। यहां लिखा जेड राइट्स अ पुट ऑप्शन टू एन एक्सरसाइज प्राइस ऑफ 80 रुपीज। चलो ध्यान देना, तो जेड ने क्या किया यहां पर, जेड ने यहां पर पुट ऑप्शन सेल किया। किसको भाई, वो तो बोला ही नहीं है ना भाई, किसको बोला है क्या, नहीं मुझे पता ही नहीं है, तो मैं इसको जे लिख दूं क्या, बिकॉज वी हैव ऑलवेज सॉल्व्ड एज पर द बायर पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे क्वेश्चन किसके ऊपर से पूछा है, सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, तो मैंने बोला एक्स ने, जेड ने माल बेचा जे को, क्या बेचा, क्या बेचा, पुट बेचा, कितने का आला भैया, 80 वाला पुट बेचा ना, कितने में बेचा, कितने में बेचा, 11 रुपीज में बेचा, कोई दिक्कत, 11 क्या है, प्रीमियम जो जेड ने पुट बेच के कमाया, इसका मतलब जे ने क्या लिया रहेगा, पुट बाय किया रहेगा। अब बेटा मुझे सिखाया तो जे की तरफ से ही है, ड्यू डेट के दिन स्टॉक का दाम क्या हो गया, 90 हो गया। मुझे बताओ जे प्रॉफिट में कब आता, जब स्टॉक का रेट नीचे जाता, बड़ा यहां पर उल्टा हो गया, तो जे के तो लग गए जे। अब मुझे एक बात बताओ, जे क्या करेगा, एक्सेस की लैप्स, अगर लैप्स किया तो मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 11, अगर एक्सेस करेगा तो 21 रुपया लॉस आएगा, गरेड़ा बराबर कि नहीं, तो 21 रुपया लॉस लेगा क्या, तो ये तू लॉस खा गया, ये बचपन में सिखा रहा हूं, ये इतना समझा, मैं तू ध्यान नहीं दो, एक सेकंड तू भटक गई थी, समझे 11 रुपया, समझे कैसा, कैसे है 11 रुपया, हमको तो ये सिखाया ना सर ने, कोई दिक्कत है, अब इसका लॉस 11 है, तो क्वेश्चन तो इसके से पूछा है, क्या इसका प्रॉफिट लॉस बता, तो इसका प्रॉफिट क्या बन जाए, इसका लॉस क्या बन जाएगा, इसका प्रॉफिट, समझा, नहीं फिर से एक और करूंगा ना, चौथा वाला है ना तेरे लिए वेट कर रहा है, ध्यान देना, ध्यान है, ये ध्यान दे, एक एक्स करके आदमी है, ध्यान देना, ध्यान देना, मैं बोला एक आदमी, क्या नाम है उसका, एक्स और वाई है, वो भाई ने क्या किया, फिर सेल किया, वो भी पुट बेचा, अगर इसने सेल किया तो किसने तो बाय किया रहेगा, किसने बोला, लिखा नहीं है, जो एग्जांपल मैं जे लेता हूं, सर जे की ऐसा ही टाइप है, जे ले तो जे, अब भाई ने पुट कितने में बेचा, भाई 70 वाला पुट 8 में बेचा, तो 70 वाला पुट इसने 8 में बेचा, तो इसने 8 में खरीद के इसको प्रीमियम दिया रहेगा, कितना रुपया, 8 रुपया, कोई टेंशन है, तो एक्स5 बहुत मजे कर रहा है, क्यों, प्रीमियम मिला उसको 8 रुपए का, कोई दिक्कत चल रहा है अभी तक, ऑनलाइन आप आया कि नहीं, आप हो कि नहीं, जिंदा हो कि नहीं। अब बेटा जी एक्सपायरी में क्या हुआ, एक्सपायरी में क्या हुआ कि भाई स्टॉक का दाम जोर से गिर गया, 48, भैया जे तो पुट ही लिया था ना, स्टॉक गिरेगा तो उतना फायदा होगा, अरे गिरा ना, वो जे करे, एक्सेस की लैप्स, एक्सरसाइज, कितने का प्रॉफिट लॉस, 22 का, क्या कैसे नेट प्रॉफिट बोल रहे हो, कैसे सर, इसको इससे माइनस किया, ये 22 रुपए कमाया, ये 22 रुपए कमाने के इतना डाल के बैठा है, 8 रुपए डाल के बैठा ऑलरेडी, तो कितना हो गया, 14 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। अरे अगर इसको 14 का प्रॉफिट तो कितने का हो जाएगा, लॉस कितने का होगा, 14 रुपीज का लॉस होगा। सर ये 14 कैसा है बताओगे, पहले 8 आया, प्रीमियम आया, तो 8 रुपया प्रीमियम आया, और अभी वो कितना मांगने आया, 22 रुपया मांगने आया, तो देखो 40 आया। सबको समझ में आया, ऑनलाइन वालों को समझ में आया, पब्लिक तो सिंपल था ना, खाली बाहर आया तो तुम लोग कर लोगे। सेकंड वाला बता दो, वापस सेकंड वाला बता दो, सेकंड वाला पे आ जाओ। सेकंड वाला क्या है, ये तो बहुत सिंपल है सेकंड वाला। अरे 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 ये क्या हो रहा है, सेकंड वाला क्या बोल रहा है कि भाई तुमने क्या किया है, क्या बाय किया है, तुमने तो पुट बाय किया, मतलब जितना गिरेगा उतना फायदा, पुट बाय किया, जितना गिरेगा उतना फायदा। 80 वाला लिया, नीचे 80 के नीचे जाना चाहिए, अरे 60 हो गया भाई, बल्ले बल्ले, कितना प्रॉफिट, 20 रुपए, कमाने कितना डाला, 8.5 रुपया, तो नेट प्रॉफिट कितना हुआ, 11.5। तो उल्टा क्यों नहीं किया इस बार, अरे तू बायर है इस बार, राइटर नहीं,
राइटर रहेगा तो उल्टा कर देने का। वापस से पहला वाला करके बताओ, पहला वाला करके बताओ। एक्स एंड एक्स, एक्स क्या कर रहा है? अरे एक्स बोलो क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। क्या सेल कर रहा है? कॉल। कितने रुपए में? 60 रुपए वाला 12 रुपए में। किसको बेच रहे मालूम नहीं ना, जे लिख देता हूं। तो 60 वाला खरीदना कितने में? 12 में। तो ये 12 दे दिया इसको, तो ये 12 पॉजिटिव है, मजे कर रहा है अभी। अब बेटा यहां पर अगर एक्स ने कॉल बेचा है तो जे ने कॉल परचेज किया होगा, इसका मतलब है 60 के ऊपर तो मुनाफा हो जाएगा। देखते एक्सपायरी में क्या हुआ। ओ भाई 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 62 हुआ, मतलब बड़ा बात 2 रुपए से बड़ा। क्या करोगे? ऑप्शन सेस की लैब जे के हिसाब से लैब से तो 12 का लॉस और एक्सेस किया तो 10 का लॉस। तो 10 का लॉस लिए इसका प्रॉफिट कितना होगा? 10 का प्रॉफिट। 10 रुपए कैसे आया? 12 पहले आ गया था, फिर 2 रुपए का प्रॉफिट मांगेगा, हो गया 10। समझा? बोलो। बायर तो बायर के फेवर में रहेगा तो एक्सेस करेगा, समझ में? और वो एक्सेस करेगा मतलब सामने वाले को लॉस होने वाला है, समझा? और अगर बायर के अगेंस्ट गया तो सेलर हमेशा उतना ही पैसे कमा जितना प्रीमियम में उसको पैसा मिला है। सही बात ना? लैब के पैसे तो आएंगे। समझ लिया मैडम? समझ में आया? समझा? सबको सब जितने भी लोग मैडम आगे पीछे से आ गए, कोई ऐसा है समझ में नहीं आया? मैडम समझा आपको? हाँ पक्का ना? प्रैक्टिकल में ऐसे होता है। कोई और दिक्कत? एक ही समझा भाई अभी तक, बट मैंने आपको थियोरी व्योरी सब पढ़ा दी। बोलो पक्का पक्का? 100% एक ही कंसेप्ट है भाई। 5-10 मार्क का आगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगा लाइफ। 10 मार्क ये साल हाँ नहीं थोड़ा अलग है, अलग ही कराना पड़ेंगे ना। लंबी सांस को आगे बढ़ रहे हैं, लंबी सांस को आगे बढ़ते हैं। कैसे प्रेजेंट करने का? ये लो, कोई दिक्कत? करते रहो प्रेजेंट। फिर थोड़ा मुंह बंद रखिए, थोड़ा मुंह बंद रखिए। करोगे ये? बस क्वेश्चन है ये, थोड़ा इजी वाला क्वेश्चन लेता हूं, मर फिर जाए गलती से। बोलो स्टूडेंट, कितना क्वेश्चन दिखाओ? ये तो है ना पीडीएफ, तुम ग्रुप में भेजा है ना, सब ग्रुप में है, ऐसा कुछ तुमको नहीं छोड़ा। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, नो न्यू क्वेश्चन। इसके बाद भेज सकता है ना किसी को भी? अरे उसको लगता रहेगा वहां से कुछ दूसरा होगा। उसी में कॉल ऑप्शन बेच दिया, तेरे सामने बेचा, कोई तो खरीदा रहेगा ना, कि उसको लगा मार्केट बढ़ेगा, बढ़ा ना आज। उसको ऐसा लग रहा है भाई, उसको ऐसा लग रहा है, आपको वो क्या है? उसको लगे, मेरे को भी लगना पड़ेगा, बट मेरे को टाइम नहीं था एनालिसिस करने का। समझा क्या? बट अगर ऐसा तो 100% प्रॉफिट होगा, पैसे डबल हो जाते। बट ठीक है, ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। खुशी जी आपको डाउट क्लियर हो गया? खुशी जी, खुशी जी, खुशी निगम जी, ओके, थैंक यू फॉर द थम्स अप। मेंटली तैयार हो आप? सेवेंटी का शेयर, हाँ स्ट्राइक किया है, 70 का कॉल लिया है, 70 का स्ट्राइक का कॉल तूने बाय किया है, 12 रुपए प्रीमियम दिया होगा, ठीक है। हाँ क्या करेगा? प्रीमियम मार्केट में बढ़ता रहता है, अंडरलाइन बढ़ेगा ना, प्रीमियम भी बढ़ता रहता है प्रैक्टिकल लाइफ में। हम नहीं, आप तो डिसाइड करेंगे, ये 5 रुपए 12 रुपए मार्केट ने डिसाइड किया है। चलो समझ में आ गया भाई सब लोगों को?
हाँ जी, मैं आगे बढ़ू। एकदम भारी सा, मैं 5 मार्क का कोविड में आया था, ये दिख रहा है, दिसंबर 20। रेडी, मैं बोलू अभी पक्का? देखो मैं धीरे धीरे जा रहा हूं, 1-1.5 घंटे की वीडियो बनी होगी मैक्स टू मैक्स, उतना ही आपका कैपेबिलिटी है, फिर चेंज। चलो ध्यान देना। द निफ्टी इंडेक्स, अरे भाई हाँ, निफ्टी इंडेक्स, इंडेक्स समझता है ना क्या है? इंडिकेटर, इंडिकेटर है, क्या है? अच्छा, क्या कितने में ट्रेड कर रहा है? 11,025। आज तक कितने का है? 19,000 कितना, 300-400 चलता रहेगा अभी आज का रेट, 400 के ऊपर चला गया आज, ठीक है ना। ऑन 1st of Feb 2019 ऑन एनएससी, हाँ मालूम है एनएससी में चलेगा इसका रेट। द पुट ऑप्शन ऑफ 10,800, व्हाट इज दिस 10,800? वेरी गुड स्ट्राइक प्राइस। उस दिन मैंने आई थिंक 19,250 वाला कॉल ऑप्शन लिया था, ठीक है। विद एक्सपायरी ऑफ 28th of Feb 2019 was available at 50 पर लॉट। कोई दिक्कत? मेरा 2 लाइन में ये मालूम पड़ा, निफ्टी का ट्रेडिंग रेट चल रहा है 11,025, और अगर मुझे पुट ऑप्शन खरीदे 10,800 वाला, वो कितने मिला? 50 रुपया। उस दिन मैंने 19,250 लिया था, 75 रुपीज में लिया था, वो प्रीमियम था। इधर प्रीमियम कितने मिल रहा है अभी? 50 का प्रीमियम मिल रहा है। एंड द कॉल ऑप्शन ऑफ 11,300, द कॉल ऑप्शन ऑफ 11,300 ऑफ द सेम एक्सपायरी इज 30 रुपीज पर लॉट। समझ में आ रहा है? तो दोनों का रेट दिया हुआ है। जब स्पॉट क्या चल रहा है मार्केट में, स्पॉट बोलो क्या चल रहा है मार्केट में, तो 2 स्ट्राइक दिया है, 10,800 और 11,300। अब इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये सब नहीं बता रहा, ये सब है नहीं हम लोग को। हाँ, ये सब सिलेबस अपने है नहीं, इसको सीखने की जरूरत नहीं, एकदम चिल मारो अभी। द साइज ऑफ वन लॉट निफ्टी 75। एक लॉट कितने का है? एकदम मक्खन रहना। गणेश, ये पूरा फालतू डेटा दिया अभी। गणेश विद रेगुलर ट्रेडर इन स्टॉक मार्केट, उसने परचेज किया 2 लॉट्स, किसके? पुट ऑप्शन के, एंड 1 लॉट खरीदा उसने कॉल ऑप्शन के। जो स्ट्राइक ऊपर जाए वो स्ट्राइक की बातें हो रही है। निफ्टी वॉज ट्रेडिंग एट 10,850, तो गणेश ने स्क्वायर ऑफ करने का प्लान किया। स्क्वायर ऑफ मतलब ट्रांजैक्शन को बेचने का प्लान किया, एंड जब उसने बेचा 10,800 का, जो उसने बेचा वो 80 रुपए में बिक रहा था, और पुट जो था वो 5 रुपए में बिका। बोला उसका नेट प्रॉफिट लॉस बताओ पूरे ट्रांजैक्शन में, अगर चार्जेस इंक्लूडिंग ब्रोकरेज फिक्स 100 पर लॉट बाय सेल, मतलब 2 लॉट लिया, 2-3 लॉट लिया तो ऐसा चार्जेस लगेगा। तो ये चार्जेस, ये ब्रोकरेज, इसको सब इंक्लूड करो, इंक्लूड करके मेरे को बताओ। चलो पहले खुद की बुद्धि लगाओ, उसके बाद मैं आपकी हेल्प करूंगा। आधे लोग का माथा बंद हो गया है, फ्यूज उड़ गया, ऐसा हो गया। बोलो, बहुत लॉट बेटा, सब लॉट प्राइस चल रहा है। तो दिखाओ, देखते हैं। 75 क्वांटिटी है ना पर लॉट, एक लॉट 75, तो हमेशा हर चीज मल्टीप्लाई बाय 75 करोगे। इस भाई ने 2 लॉट लिया है, 75 मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे। क्या क्या क्या, वो तो एक पर लॉट का है, तो पर लॉट जो भी आएगा
उसको आप लोग ऐसा, अभी आप पर लॉट 50 रुपए ले रहे तो ऐसा, तो पर लॉट 100 रुपए पड़ेगा, बट उसको मल्टीप्लाई पे करोगे बिकॉज निफ्टी का एक लॉट पे 75 है। ऐसा देखो मैं बताता हूँ, आप पहले सॉल्व करो, पहले खुद से दिमाग लगाओ फिर मैं बताता हूँ। पहले अगर क्वेश्चन आया तो आप क्या करोगे मैं बताता हूँ, पहले खुद करो, दिमाग लगाओ। इन्होंने थोड़ा ड्राफ्टिंग में गलती करी है, ये 50 रुपए आएगा मल्टीप्लाई 75 करना पड़ेगा तेरे को, समझ में आया क्या बोला? वो तो गलत ड्राफ्टिंग की है, ये 50 रुपए की जो लॉट वैल्यू है वो सही से ड्राफ्टिंग नहीं करी है, तो ड्राफ्टिंग प्रॉब्लम है इसमें, पर शेयर ही आएगा बेटा। आई गो, चलो तुम लोग दिमाग मत लगाओ, वक्त जाया होगा और कुछ नहीं होगा। वक्त जाया करने से अच्छा प्रोडक्टिव काम करो। कोई कर रहा है क्या, हाथ पैर मार रहा है क्या? हाथ पैर सब बंद पड़ गया सर, दिमाग बंद पड़ चुका है सर, फ्यूज उड़ चुकी है, हम रो पड़ रहे हैं। तुमको जो समझ है तुम लोग करो, आपको जो समझ में आया वैसे करो। हाथ पैर चलाओ, चलाया, कितना प्रॉफिट? हाँ इसमें प्रैक्टिकल में ऐसा होता नहीं है। 30 रुपया करो, ट्राई करो। ₹3000 का क्या बोल रहा भाई, लॉस। ध्यान देना रेट पे, ये कितने रुपए का है? एक 50 रुपए का है और एक 30 रुपए का है। प्रीमियम ये मत करना, इसको हिसाब मत लगा, प्रीमियम का रेट दिया हुआ है आपको, प्रीमियम का डिफरेंस निकालना है। यहां पे हम लोग वो प्लस माइनस नहीं करेंगे। हाँ हर बार पर लॉट पे हमेशा होगा। चलो आपने अच्छा दिमाग लगाया, मुझे अच्छा लगा, मुझे क्वेश्चन में आपको हेल्प करनी पड़ेगी। आ जाओ, बस बस बस, आपने दिमाग लगाया, बहुत अच्छा किया, अच्छा लगा मुझे, अच्छा क्वेश्चन है। देखो बेटा कौन से आइटम में आया है, कोड वाले आइटम में आया, ध्यान देना। लिखा हुआ है निफ्टी ट्रेड कर रहा है 11,025, कोई दिक्कत? अब इसकी पुट ऑप्शन की वैल्यू चल रही है 10,800 की स्ट्राइक प्राइस की, 50 रुपया पर लॉट, कोई दिक्कत? और 11,300 की कॉल ऑप्शन चल रही है 300 रुपया पर लॉट, लॉट की साइज 75 है, तो कुछ भी होगा तो मल्टीपल में 75 करना पड़ेगा, कोई दिक्कत? अब ध्यान देना, ये भाई ने 2 लॉट पुट के खरीदे और 1 लॉट कॉल के खरीदे, और एक्सपायरी के दिन इसको बेच भी दिया 80 रुपए में और 5 रुपए में। हर बारी अगर ब्रोकरेज 100 रुपया पर लॉट है तो खर्च कितना हो जाएगा, बराबर है? अब मेरी ध्यान से सुनना अच्छे से बात, मैं साइड में करके दिखा रहा हूं सो दैट मेरे सामने नंबर्स रहे आपके लिए। मैं पहले किसी भी एक ऑप्शन का कैलकुलेशन करता हूं, मैं पहले पुट ऑप्शन का लेता हूं बिकॉज पुट सामने मिल गया मुझे, तो पुट की पहले मैं बहुत बेसिक बता रहा हूं, ध्यान देना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, पहले सुनना मेरी बात, आंसर नीचे ही इसके तुम आराम से आंसर देख सकते हो। तो पुट ऑप्शन जो है कितने वाली है भाई, 10,800 वाली,
क्या रेट में भाई ने बाय करी है? सर पहले बाइंग खर्चा एक्सपेंस लगा रहा हूं मैं भैया। बाइंग कॉस्ट कितनी हुई है? 50 रुपए की पर लॉट है। कितनी लॉट लिए भाई ने? 2 लॉट लिए, मतलब सर उसने 2 लॉट की परचेज करी है। कोई दिक्कत? सर एक लॉट में 75 क्वांटिटी होती है, तो 75 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्वांटिटी लॉट का साइज है वो करना ही पड़ेगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे? रेट से। क्या रेट है भैया? 50 रुपया रेट है, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। 50 रुपया लॉट का रेट लग गया। कितना जरा बताओ? कितना? 7,500 रुपया। ये तो बगैर ब्रोकरेज का है। नीचे लिखा ब्रोकरेज इज फिक्स्ड ₹100 पर लॉट। भाई साहब इसका मतलब इसको 200 रुपया क्या भरना पड़ेगा? ब्रोकरेज। सत्यानाश हो। 7,000 कितना हो गया? 7,700 रुपए की बाइंग हुई, 700 की इन्वेस्टमेंट हुई। अब सोचा इससे बहुत कमाएगा वो, बट देखते एक्सपायरी के दिन उसको बेचना पड़ा। ये प्लीज ध्यान देना, एक्सपायरी में क्या करना पड़ा? एक्सपायरी के दिन जब उसने अपना पुट बेचा, उसने क्या अपना एट द टाइम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉल ऑप्शन ऑफ 10,800, यहां पे मिस्टेक प्रिंटिंग है, बट कॉल ऑप्शन 80 में बिका और पुट कितने में बिका? ओ मतलब जो चीज उसे 50 में खरीदी, तो इसका मतलब है 2 लॉट उसने खरीदी थी, इसमें 75 क्वांटिटी थी, बट अब 50 थी, 5 का बिकेगा। कितना होता है? 750 रुपीज। हिसाब लाने की जरूरत भी नहीं थी। बट गाइस अब जब उसने बेचा है तो ब्रोकरेज कट के मिलेगा। इधर ऐड क्यों किया? क्योंकि हम लोग खरीद रहे थे। कल मैंने आपको एंट्री लोड बैकवर्ड लोड बताया था, खरीदते वक्त महंगा पड़ता है, बेचते वक्त हाथ में पैसे कमाते हैं। तो 200 रुपए माइनस कर दो, 550 हाथ में आया। कितना कम पैसा आया देखो, 7,700 डाल के बैठा था, हाथ में कितना आया? तो मुझे बताओ इसका नेट लॉस कितना आया? 7,150 का लॉस किया भाई ने। क्या खरीद के? पुट वाला ट्रांजैक्शन करके। अब भाई ने पुट पे रुका क्या? वो भाई ने कॉल भी किया था। मैं सेम कॉल वाला ये बाजू करवाता हूं, सबको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? मैं कॉल वाला यहां पे कर, तो भाई ने कितने वाला कॉल लिया रे? 11,300 वाला कॉल लिया। कितने रुपए में लिया? 30 रुपए का लिया उसने। कॉल बाय किया था। पहले बाय का कैलकुलेट करो ना। एक लॉट लिया था भाई ने, शायद एक लॉट में 75 है, मल्टीप्लाई बाय 30 रुपीज। हाउ मच? 2,250। बट कॉस्ट तो और बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ब्रोकरेज है, बट इसमें 100 रुपए ऐड होगा। पूछ क्यों? क्योंकि एक ही लॉट लिया। जिंदा हो कि मर चुके हो? जिंदा है ना? फिर लाश आके चल रही है, बस दिमाग पूरा बंद हो चुका है। तो कितना का? 2,350 इज द कॉस्ट। भाई ने फिर सेल करा होगा। सेल कैसे करा होगा? सर एक लॉट उसने सेल करा 75 एक लॉट में, बट कितने में बिका एक लॉट? 80 में बिका, मतलब 80। कितना कमाया? 6,000 रुपीज कमाया। पूरा हाथ में मिलेगा क्या? नहीं। कितना कटेगा? 100 रुपए कटेगा। कितना होगा? 5,900। कोई दिक्कत? प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट। अब भैया मुझे तो नेट चाहिए, बताओ। 3,550 आ रहा है। कोई दिक्कत? 100% बोलो। मिस्टेक है ये प्रिंटिंग वाली। नहीं 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 नहीं, ये बोल रहे हैं कि इसने स्क्वायर ऑफ करते वक्त जो, हाँ मैं स्पॉट पे चल रहा हूँ उस दिन रेट। तेरा प्रैक्टिकल डाउट तो परफेक्ट है। तू बोल रहा था जब स्पॉट से नीचे आ गया तो पुट का दाम बढ़ना चाहिए था और कॉल का। तू सही बोल रहा है, मतलब डेटा दिया, डेटा के हिसाब से सॉल्व कर रहा है अपन। तू सही है, तेरा इंट्यूशन जो रियल लाइफ में मार्केट है परफेक्ट वैसे ही होने वाला है। तो ऐसे ही कर रहा था, ऐसा नहीं करना है। वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पर, तो वैल्यू कैलकुलेट करना है। कोई दिक्कत है? बट अगर हम लोग हिसाब लगाएंगे ना नीचे, कितना आपने को 300 550 आया, बट नीचे देखो आंसर कितना दिया है? 600 दिया हुआ है। इन्होंने एक साथ किया हुआ है, कुछ नहीं, ज्यादा रेफरेंस नहीं है। ये 750 हमको भी आया था, 6,000 हमको भी आया था,
कहां से आया, यहां से और यहां से, कोई दिक्कत, ये आया। अब बाय करते वक्त 7.5 खर्चा किया, 7.5 खर्चा किया। इन्होंने थोड़ा सा, हमने थोड़ा सा पेंटिंग वो किया, अलग से किया है। अच्छा, खर्चा कितना गया, 2250। तो ये बाय सेल का आ गया, कितने का लॉस हो रहा है, 97, इतना लॉस हो रहा है। अच्छा, ये उसका इतना लॉस हुआ, इतना खर्चा किया, इतना प्रॉफिट आया, सेल प्रॉफिट्स। तो नेट लॉस कितना हो गया, 3000 रुपया। कैसे नेट लॉस आया, ये देखो ना, जब तुमने माल को बेचा तो इतना हाथ में आया, खरीदते वक्त इतना डाल दिया था, तो कितना सर हाथ में कितना बच गया, लॉस कितना हो गया, 3000 रुपया नेट हो गया। दिक्कत, 600 रुपया कॉस्टिंग है। 600 रुपये कैसे आया सर, देखो इधर 200 200 400 500 600, ठीक है, इसका आंसर है 3600। हमने कुछ यहाँ पे हिसाब किताब में गड़बड़ करी होगी, बट आंसर 600 3600 एग्जैक्ट आएगा। हमने पूरा कुछ गड़बड़ ही नहीं किया, अपन ने एग्जैक्ट सही नहीं किया, बट अपने आप कुछ तो गड़बड़ हो गया कि यहाँ से अलग आंसर आ रहा है। हमने एकदम एग्जैक्ट हिसाब किया, दिख रहा है आप लोग को, हमने पूरा नेट पहले से करके रखा हुआ है। नहीं रे, ऐसा तो नहीं होगा, वो सब सेम है, तो हमारी गलती कैसे हुई, अपन गलती निकालते। बट आई थिंक आपको पहले समझ में इसको अप्रोच कैसे करनी है क्वेश्चन को। सर टफ क्वेश्चन है क्या, यस इट इज वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन है। कौन सा बेटर लगा, ये वाला बेटर है कि जो नीचे किया वो अच्छा है, नीचे जो किया वो ज्यादा इजी। ये मैंने ऐसा क्यों किया मालूम है, सिर्फ समझाने के लिए कि भाई किस तरीके से क्या हुआ, कैसे बेचा तो क्या हुआ, हिसाब किताब कैसे लगाया। वो स्ट्राइक प्राइस है रे, कॉन्ट्रैक्ट उसमें कर रहे हो तो वो सब तो देख मत, अगर कॉन्ट्रैक्ट इतना चल रहा है, तेरा इतने में रेट है, तो भेजो, ऐसा बोल रहे हो तुम इंडेक्स का कैलकुलेशन कर रहे थे। 5 को भाव देना पड़ेगा इस बार। ट्वेंटी सेकेंड, 1 मिनट रुक जाओ। किया, देखो मेरी बात समझो, कंफ्यूजन ना करो, ध्यान दो। यहाँ पे, यहां पर एक लॉट हमने पुट का बाय किया था, तो 2 लॉट पुट का बाय किया, कितना खर्चा हुआ, 7500 रुपया, भैया हो गया टल्ली है। यहां पर भी ध्यान देना, ये है हमारा, बिल्कुल है, कोई टेंशन है। अब जब भी हम ये खरीदेंगे, इन्होंने क्या कर दिया, देखो एक कॉस्ट बढ़ेगा ना अपना, कैसे कॉस्ट बढ़ेगा भैया जी, 200 रुपए खर्चा, क्या बोलते हो यार, चलो क्या आपको समझ रहे क्या हो रहा है इधर, अल्टीमेट अपना भी 3600 ही आएगा, बट ये अपन ने यहाँ बीच में लिखा है ना, फिर माता भिनभिना रहा है आप लोगों का। अल्टीमेट में अपना आंसर तुम करोगे, इससे डायरेक्ट माइनस मत करो, अल्टीमेट तुमको यहां से ये माइनस करेगा तो तुमको आंसर आएगा। ये तुम्हारा नेट पूरा ये है, ये पूरा नेट पूरा लॉस है, तो तुमको वहां से पूरा ट्रांसफर वो यहां पे लाना पड़ेगा। बट तुम यहां पे ध्यान देना, बोलो क्या, नहीं हाँ वही, वो मैंने बीच पे लिख दिया था, तुम लोग कंफ्यूज रहे हो। अल्टीमेट तुम इसको इससे माइनस करोगे ना, 3600 ही आएगा आंसर, वही आंसर है। बट मैं आपको बस समझाते उसको बीच में लिख दिया, तुम भिनभिना गए सब लोग। अब मेरे को एक बात बताओ, तुम ये जो मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन इसीलिए किया कि यार एक बंदे को पूरा समझ में कि कैसे तोड़ तोड़ पढ़ाई करनी है। अब मैं ये जो बता रहा हूं ना, ये प्रेजेंटेशन है, एग्जाम में थोड़ी ऐसे तुम तोड़ तोड़ करने वाले हो, एग्जाम में तो प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। ये तो मैंने को समझाने के लिए एक नोट करवा के दिया है, चलेगा। बट अपने को आईसीएसआई ने एक मॉडल आंसर दिया हुआ है, तो मॉडल आंसर को फॉलो करके जरा इधर आओ, टल्ली तो कर, इधर आओ टल्ली तो कर, इधर आओ। क्या 7,500 अपने खर्चा हो रहा है, ये देखो, क्या 2 या 200 खर्चा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, दिख रहा है। अच्छा प्लीज ध्यान देना, क्या पुट ऑप्शन बेचते वक्त हाथ में 750 रुपया आया, मैंने तरीका अलग किया बट आंसर तुम्हारा सेम ही आने वाला है। अच्छा उसके बाद
जब कॉल भेजा था हाथ में कितना आया? 6,000। कोई दिक्कत? 6,000। अब मुझे बात बताओ, अब मुझे बात बताओ, इतने पैसे हाथ में आए, कितने पैसे हाथ में आए? 6,750 हाथ में आए। कितने हाथ में आए? 6,750। तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? जैसे कि सेल का हाथ में कितना पैसा आया? 550 हाथ में आया। और कितना हाथ में आया? तुम 6,000 रुपए पकड़ लो भैया, सॉरी 6,500 पकड़ लो, और कितना पकड़ लो भैया? 5,900 पकड़ लो। कितना हो गया सर? 5,900 मैंने बेचा और 550 मैंने क्या किया? ये सेल करके मेरे को हाथ में पैसा मिला। कितना मिला रे? 64। इसके अंदर मैंने ब्रोकरेज एडजस्ट ऑलरेडी करके रखा हुआ है। अच्छा, जब मैंने बाय किया था कितना खर्चा किया था? 7,000 और 7,700 और 2,350 खर्चा किया। इतना कितना खर्चा बता? कितना तेरा? 10,050। जरा गैप निकाल इसका। कितना आया? 3,600 रुपया पैसा। अल्टीमेट वही है, बट कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए फिर से अलग से बताया मैंने। कौन सा ये दिए? ये तो मैंने समझा है इसीलिए, बट ये जो मैंने आपको फोटो ग्रुप में भेज के रखा है, ऑनलाइन जितने भी लोग हो इसका फोटो निकाल लो, ग्रुप में भेज दो। हे भेजा है, ग्रुप में भेजा है, चेक करना थोड़ा। बोरीवली को भेजा शायद, तुम लोग सबको भेज देता। रुको, आयुषी ने शायद भेज दिया है। समझ में आया कि नहीं? रोना तो नहीं आया? आधे लोग चंपक चाचा माती बेटी में खो गए। बोलो चलेगा, बट वी हैव अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन, तो वी विल फॉलो दिस। जो भी आपको करना करो, बट आपको आंसर आया ना? बैठे बैठे मैंने ये आपको बता दिया, बीच में से लोग बौखला गए, बट आई थिंक आपको समझ में आ गया। चलो, छोटी सी वीडियो बनाई, वापस एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, फिर ऐसी वापस प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे, टुकड़ों में लेंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो गुड बाय, नमस्कार, शुभ रात्रि।